गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, शुक सनकादि शेष और सारद, शुक सनकादि शेष और सारद, वरण पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन तन को सर्वस, 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 सारंस सुमत सबही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलेत ललित शियपी की, कीरति कलित ललित शियपी की, गावत संतत शंभु भवानी, गावत तत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, हो कागभूषण गरुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल हरणी विषय रस की, कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल हरणी विषय रस की, शुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, शुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, दलन रोग मोरे अमी की, हो तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, हो आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, हो कीरति कलित ललित शियपी की, कीरति कलित ललित शियपी की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तु मे हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
बार दोनों हाथ रखे महामंत्र के साथ आरती की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ रखे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्राय नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीता। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे, बाकी आप सभी नीचे आ जाएंगे। जितने भी भक्त पधारे हैं सभी अपना अपना स्थान पाकर, और माताएं अपनी साइड बैठे। हमारे जो दादाजी लोग हैं सभी वो अपनी अपनी साइड में व्यवस्था बनाते हुए सभी बड़ी शांति पूर्वक आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सभी यथास्थान बैठ जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। अब हम अपना कदम आगे बढ़ते हुए हम अपनी भावना का सम्मान करेंगे। संस्कृति के अनुसार हमारी शक्ति है, हम पति मूर्तों को भी भगवान कहते हैं, प्राय दुश्मनों को भी मेहमान कहते हैं। दिल के खेल में जो मस्त कहते हो उसी दिल की धड़कन को हम हिंदुस्तान कहते हैं। इसलिए आज की इस कड़ी में मैं माल्यार्पण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कंचन देवी पति विकास कुमार मंडल जी आप आवे, श्यामलता देवी जी आप भी रहेंगे, इंदु देवी, फूल देवी, संगीता देवी, एक एक कराना है, भीड़ लगा है, हम सब सुनेंगे। सविता देवी, दिलीप कुमार शाह, गायत्री देवी, संजो देवी, विक्रम जी की सासू माँ, माला, कंचन देवी, श्यामलता देवी, इंदु देवी, फूल देवी, संगीता देवी, सविता देवी, गायत्री देवी, संजो देवी, शिखा देवी, मीरा देवी, सुनीता देवी, माला देवी, सुनीता देवी, पति सार्जन कुमार सिंह, झुन्नी फुआ जी। तो हम बाद में बुलाएंगे झुन्नी फुआ जी को, क्योंकि एक एक कर जाना है, भीड़ वहां नहीं लगना। माला अर्पण के बाद हम सीधे नीचे चले आए।
अब हम झुन्नी फुआ जी से आग्रह करेंगे कि आप भी आवे और हमारी कथा वाचिका का माल्यार्पण कर सम्मान करें। हमारी पोथी है नवजात, उसको तिलक लगा। अब मोटा पैसा कमा ठीक। अब हम अपने विद्वान कथावाचिका का सम्मान कर चुके और अब हम माइक्रोफोन समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा अगला कार्यक्रम। हाँ, इसके पहले एक चीज कहना चाहेंगे कि आज शिव पार्वती का विवाह है। आप लोग तैयार रहिएगा, इधर भी तैयार रहना है। इस बात को हम बार बार कहने का कुछ न कुछ मतलब है। आप लोग और जिनको भी देना है वो नाम हमको बता दीजिएगा, साड़ी वगैरह जो कुछ देना है हम नाम की घोषणा भी करेंगे। ठीक। जय राधे, श्री राधे राधे, जय राधे, श्री राधे राधे, जय श्री राम, श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सीता मेरी मात है पिता मेरे रघुनाथ इन दोनों के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। एक बार सभी लोग महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज की परम पावन कथा में प्रवेश करेंगे। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो।
मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, 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 जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम 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 दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे जय हो रामचंद्र भगवान की। जय हो। भरोसा उन्हीं का सहारा, उन्हीं का भरोसा उन्हीं का सहारा, उन्हीं का भरोसा उन्हीं का सहारा, उन्हीं का भरोसा उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, 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 मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे उन्हें दाम दे दो। जय हो राघवेंद्र सरकार की। जय हो। हरि बोल। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, 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 इसी एक उलझन में हर एक दिन 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 है,
उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। ऐसे नहीं, देखो मांग रहे हो ना राम जी को, तो एक अधिकार से मांग होनी चाहिए। राम जी से भक्त का भाव है, हे नाथ, जिनको संसार के दाम चाहिए, जिनको संसार की संपत्ति चाहिए, उनको आप संसार की संपत्ति दे दो, पर मुझे संसार की संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे मेरे राम जी चाहिए। और एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, संसार के सुख देना, संसार की संपत्ति देना रघुनाथ जी को कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो रघुनाथ जी को तब पड़ती है जब भक्त कहता है मुझे आप चाहिए। जो दुनिया की चीजें मांगता है तो राम जी कहते बढ़िया है, सस्ते में निपट रहे हैं, थोड़ा बहुत दे दे के कम से कम पीछा तो छूट रहा है। लेकिन जब भक्त कहने लगता है सरकार हमें कोई संसार की चीज नहीं चाहिए, हम आपको आपसे ही मांग रहे हैं कि आप मेरे बन जाओ, तब रघुनाथ जी को कठिनाई पड़ती है कि मैं तो एक ही हूं, कैसे इसका बन जाऊं। तो कहिए ना, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलके कहिए, सीधे सीधे हाथ करके, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आइए सर्वप्रथम जय हो मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित
मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की पावन कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। कल हम सभी ने रामचरितमानस की महिमा को श्रवण किया कि भगवान की कथा की महिमा कितनी दिव्य है। किसी ने बाबा तुलसीदास जी से पूछा, आपने मानस को लिखा है, आपने रघुनाथ जी के दर्शन किए हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं यदि किसी व्यक्ति के हृदय में ये भाव हो कि हमें रघुनाथ जी से मिलना है, हमें रघुनाथ जी के दर्शन करने हैं, तो संसार में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे पास आ जाए, उस वस्तु के खिंचाव से रघुनाथ जी हमारे पास चल के आ जाए। ऐसी क्या कोई संसार में वस्तु है, ऐसी क्या कोई चीज है? आप सोचो क्या धन वैभव से राम जी आ जाएंगे? कहा महाराज नहीं आएंगे। आप सोचो हम बहुत बड़े साधना करके तपस्वी बन जाएं तो रघुनाथ जी आ जाएंगे? तो भी नहीं आएंगे। आप बोलो हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, सारे वेदों को कंठस्थ कर लें तो क्या रघुनाथ जी आ जाएंगे? तो भी कहा महाराज रघुनाथ जी नहीं आएंगे। तो फिर संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो व्यक्ति के पास आ जाए, उसके खिंचाव से ठाकुर जी स्वयं चल के उसके पास आ जाएं, प्रभु खुद चल के आ जाएं? तब बाबा तुलसीदास जी कहते हैं संसार में तो भैया ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे रघुनाथ जी हमारे पास चल के आ जाएं, पर एक वस्तु ऐसी है, एक चीज ऐसी है जो हमारे पास यदि आ जाए तो रघुनाथ जी को बुलाना नहीं पड़ता, रघुनाथ जी स्वयं चल के आ जाते हैं। कहा कौन सी चीज है? बाबा तुलसीदास जी कहते भैया रघुनाथ जी से मिलना है ना, तो एक चीज हमारे पास होनी चाहिए। कौन सी चीज? मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। श्री राम जय राम, जय जय रामा, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। मानस में बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं यदि रघुनाथ जी को पाना है तो ज्ञानी बनना आवश्यक नहीं है, तपस्वी बनना आवश्यक नहीं है, कोई साधु संत बनना भी आवश्यक नहीं है। तो क्या जरूरी है? कहा मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। आप भले ही जोग धारण कर लो, आप बड़े तपस्वी बन जाओ, भले ही साधना कर लो,
तो क्या रघुनाथ जी रीझ जाएंगे? नहीं रीझेंगे। रघुनाथ जी को पाना है तो एक चीज हमारे हृदय में होनी चाहिए, अनुराग। देखो, एक होता है राग और एक होता है अनुराग। राग क्या होता है? जो प्रेम हम संसार के लोगों से करते हैं, घर परिवार रिश्तेदार इष्ट मित्र जितने लोगों से भी हम जो प्रेम करते हैं, ये राग कहलाता है। और राग का जो राग रूपी जो रस्सी है, जो डोरी है, गला पकड़ रहा है, तो महाराज राग रूपी डोरी का जो एक बंधन है, जो दूसरा कोना है, वो जाके नरक के द्वार से बंधा हुआ है। यदि राग के चक्कर में फंस गए तो संभव सी बात है एक दिन आपको नरक जाना ही पड़ेगा। और दूसरा है अनुराग। अनुराग क्या कहलाता है? जो प्रेम हम दुनिया वालों से करते हैं वो राग है, और वही प्रेम यदि हमें रघुनाथ जी के चरणों में हो जाए तो वही अनुराग कहलाता है। और अनुराग का जो दूसरा बंधन है वो जाकर सीधा राम जी के चरणों से बंधा हुआ है। अनुराग यदि हृदय में आ गया तो पक्की बात है एक ना एक दिन राम जी के चरणों तक पहुंच ही जाओगे। तो भगवान को यदि पाना है, प्रभु को यदि प्राप्त करना है, तो अनुरागी बनिए, हृदय में अनुराग हो भगवान के प्रति। आज किसी से पूछो कि आप भगवान को मानते हैं, लोग कहेंगे हाँ भगवान को मानते हैं। अरे भगवान की तो बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, सब कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कृपा का स्वरूप जानिए। हम आपसे पूछे कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आप कहोगे बड़ी कृपा है। अब हम आपसे पूछ लें कैसी कृपा है राम जी की, तो आप कहोगे खूब घर परिवार बढ़िया से चल रहा है, बच्चे बात मान रहे हैं, खूब नौकरी चाकरी से लगे हैं, खूब जमीन बढ़िया तरह से नाज दे रही है, तो खूब कृपा है, खूब आनंद हो रहा है। यही जवाब होगा ना कि यही राम जी की कृपा है। लेकिन हम वास्तव में एक बात आपसे बताएं, बड़ी गहराई की बात है। भगवान अपनी कृपा के स्वरूप में कभी संसार नहीं देते। और जिस चीज को हम कह रहे हैं कि ये राम जी की कृपा है, क्षमा करना, आप बड़े भ्रम में जी रहे हैं, ये रघुनाथ जी की कृपा नहीं है। क्योंकि जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो अपनी कृपा के स्वरूप में सबसे पहले भगवान संसार ही छीनते हैं, संसार के सुख ही प्रभु छीनते हैं। तो संसार के सुख यदि मिल रहे हैं तो कभी कभी चिंता करनी चाहिए कि कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रही है जो ठाकुर जी हमें भूल कर बैठ गए हैं। क्योंकि भगवान अपनी कृपा के स्वरूप में सुख नहीं देते संसार के, भगवान अपनी कृपा के स्वरूप में अपना ब्रह देते हैं। उनसे मिलने की तड़प भगवान हृदय में देते हैं। जब तक भगवान से मिलने के लिए हृदय व्याकुल नहीं है तब तक मत जानिए कि रघुनाथ जी की कृपा है। जब तक हृदय में प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं आ रही है तब तक इस भ्रम में मत रहो कि राम जी की कृपा है। क्योंकि कृपा का वास्तविक स्वरूप यही है कि कृपा में भगवान संसार छुटा देते हैं, अपना ब्रह उसको दे देते हैं। आप भक्तमाल की इतनी बड़ी गाथा है जो नाभादास जी ने लिखी है। किसी भी चरित्र को आप उठा लो, किसी भी भक्त के चरित्र को देख लो, तो जब राम जी की कृपा हुई है ना, प्रभु की जब कृपा हुई है तो संसार छूट गया है उनका, संसार नहीं मिला उनको। और एक बात ये नहीं कहेंगे कि जब कृपा होती है तो संसार छोड़ देते हैं, ना, छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है संसार। क्योंकि भगवान का कृपा का जो स्वरूप है वो उनका ब्रह है, वो उनसे मिलने की लगन है। और जब तक उनसे मिलने की इच्छा हृदय में नहीं है महाराज, तब तक कृपा नहीं है। तब तक तो ये मानो भगवान ने यहीं के खेल खिलौनों में ही लगा रखा है कि इन्हीं में लगे रहो भैया, छोटी मोटी चीज दे के समझा रखा है। एक होता है ना, जब कोई बालक माँ के पास जाके कोई महंगी वस्तु मांगे, माँ वो चीज चाहिए मुझे। अब माँ को पता है कि अभी वो चीज की देने की इसको योग्यता नहीं है,
यदि मैं दे दूंगी तो पता नहीं कहाँ खो के आ जाएगा। तो छोटी मोटी वस्तु, छोटी मोटी खिलौने चीजें देख के उसको बहला देती हैं कि हाँ इनको रख लो। उनको लेकर प्रसन्न हो जाता है बालक, खुश होकर खेलने लगता है। उसी प्रकार राम जी का स्वभाव है, एकदम किसी के ऊपर कृपा नहीं करते। और संसार की सुख की छोटी मोटी चीजें राम जी देके अभी बहला रहे हैं कि जब तक बहलते रहो इन चीजों में तब तक तो दूर ही हो। लेकिन जब एकदम तड़प हृदय में आ जाए, जब रघुनाथ जी से मिलने की इच्छा हृदय में आ जाए, तब जानना कि अब कृपा हुई है राम जी की। और ये बात बताएं, ये जरूरी नहीं है कि किसी जीव के ऊपर ही कृपा हो जाए। हमारे रघुनाथ जी तो इतने करुणा करने वाले हैं, पशु पक्षियों के ऊपर भी कृपा कर देते हैं, जानवरों के ऊपर भी कृपा कर देते हैं। लेकिन कृपा करते कब है? जब हृदय में अनुराग होता है। बिना अनुराग के, बिना प्रेम के प्रभु की कृपा असंभव है, कृपा नहीं होती महाराज। आपने जो अयोध्या गए होंगे, कनक बिहारी सरकार के दर्शन किए होंगे, तो कनक बिहारी सरकार का एक नियम है, रात्रि के समय जब तक उनको किसी एक भक्त का चरित्र नहीं सुनाया जाता तब तक रघुनाथ जी को नींद नहीं आती। तो उनको जो एक बड़ी माला पहनाई जाती है वो भक्तों के चरित्र रूपी माला ही रघुनाथ जी को पहनाई जाती है। उनका नियम है कि जब उनको शयन कराया जाएगा तो पहले किसी एक भक्त का चरित्र सुनाया जाएगा, तब रघुनाथ जी सोते हैं। हम सबकी प्रिय है प्रभु की लीला, प्रभु के चरित्र, लेकिन भगवान के प्रिय है उनके भक्तों के चरित्र। तो आपने सभी ने रघुनाथ जी के दर्शन किए होंगे। कुछ समय पहले की बात है, जब मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ स्थान है, तो टीकमगढ़ के राजा थे जिनका शासन चल रहा था अयोध्या पे। क्योंकि जो टीकमगढ़ क्षेत्र में ओरछा में राम राजा ठाकुर जी को दो स्थान पर ही कहा जाता है, एक तो अयोध्या में कहा जाता है और दूसरा बुंदेलखंड में ओरछा धाम है, वहां पर राम जी विराजे हैं, तो वहां भी राम जी को राजा कहा जाता है। तो उन्हीं राजा का प्रशासन यहाँ पर चल रहा था, अयोध्या में प्रशासन उनका चल रहा था। तो कनक बिहारी सरकार के मंदिर में दो विग्रह हैं, आप गए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा। एक तो बड़ा विग्रह है और एक राम जी का छोटा विग्रह है। अब विग्रह की भी महिमा जानो। पहले जब किसी भी मंदिर में ठाकुर जी के विग्रह को विराजते हैं, उनको बिठाते हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है। एक चल प्रतिष्ठा होती है, दूसरी अचल प्रतिष्ठा होती है। जो भगवान की अचल प्रतिष्ठा है वो विग्रह यदि एक स्थान पर बैठ गया तो वो दोबारा फिर उठेगा नहीं, वो वहीं बैठा रहेगा। और जो दूसरी चल प्रतिष्ठा होती है उसमें कभी समय समय पर अवसर पड़ा तो भगवान को वहां से स्थान भी बदल दिया जाता है। तो जो बड़ा विग्रह है रघुनाथ जी का वो तो अचल है, वो तो कहीं नहीं जाता। लेकिन जो रघुनाथ जी का कनक भवन में छोटा विग्रह है वो चल है। और जो चल विग्रह है वो हर वर्ष पूरे अयोध्या के भ्रमण के लिए जाता है एक बार। तो पूरे वर्ष में हर बार अयोध्या का भ्रमण करने के लिए कनक बिहारी भगवान जाया करते। तो यहाँ के जो मैनेजर थे कनक बिहारी मंदिर के, देखो ये जो प्रसंग सुना रहे इससे बड़ी सीख मिलेगी। ये द्वापर त्रेता की कथा नहीं, कलयुग की कथा है, कैसे रघुनाथ जी कृपा करते हैं। तो मैनेजर ने जो टीकमगढ़ के राजा थे उनको पत्र लिखा कि भगवान के भ्रमण करने का समय नजदीक आ रहा है, तो आप ऐसा कीजिए वहां से अश्व भिजवा दीजिए, क्योंकि अश्व पर घोड़े पर बैठकर रघुनाथ जी भ्रमण किया करते थे। तो यहाँ पर टीकमगढ़ के राजा ने एक अश्व भिजवाया और जैसे ही एक अश्व भिजवाया उस अश्व के ऊपर सवारी करके रघुनाथ जी पूरा अयोध्या पूरा नगर भ्रमण करने के लिए गए। अब जब तक वो अश्व वृद्ध नहीं हो जाता तो एक ही अश्व की सेवा रहती थी, एक ही घोड़े की सेवा। तो महाराज उस अश्व को कनक बिहारी मंदिर के बाहर स्थान दिया गया, वहां वो रहा करता। अब देखो कृपा देखो कैसे हो जाती है प्रभु की।
अब धीरे धीरे महाराज उस अश्व के हृदय में, उस घोड़े के हृदय में रघुनाथ जी के प्रति अनुराग जागने लगा, प्रेम प्रकट होने लगा। इंसान नहीं है, जानवर है, प्रेम प्रकट होने लगा। अब तो महाराज धीरे धीरे जैसे रघुनाथ जी के मंदिर की आरती हो गए, तो यदि वो अश्व बैठा हो तो वहां से तुरंत खड़ा हो जाता, खड़े होकर रघुनाथ जी की आरती क्या करता। यदि एकादशी का दिन आवे, एकादशी को कोई भोग प्रसाद देवे तो पावे नहीं, व्रत करे एकादशी का। अब तो जो अयोध्या के संत उस अश्व को देखकर, उसका अनुराग, उसका प्रेम देखकर बड़े प्रभावित होने लगे। एक जानवर होंगे, रघुनाथ जी के प्रति इतना प्रेम, इतना अनुराग। अब तो उन संतों ने धीरे धीरे उस अश्व का नाम श्यामाजू रख दिया। अब उसको घोड़ा कह के नहीं बुलाते, श्यामाजू कह के बुलाते। और जो कनक बिहारी मंदिर के पुजारी, इनका रोज का नियम, जब रघुनाथ जी को भोग लगे तो वो प्रसाद जाके जैसे श्यामाजू के निकट ले जाएं, और श्यामाजू प्रसाद को देखकर उछल उछल कर नाचने लग जाए, रघुनाथ जी का प्रसाद आ गया। ऐसा नियम था कि पहले भोर की बेला से कोई कुछ भी खाने के लिए रख दे, श्यामाजू पाती नहीं जब तक रघुनाथ जी का प्रसाद ना आ जाए। इतना प्रेम रघुनाथ जी के प्रति बढ़ गया, इतना अनुराग बढ़ गया। दोनों समय की आरती करें, खूब भोग प्रसाद पावे, खूब आनंद से रह रही। लेकिन कहते हैं ना, एक समय जीवन में ऐसा आता है कि तन तो साथ फिर देता ही नहीं है। तो धीरे धीरे श्यामाजू की वृद्धावस्था आने लगी। जब श्यामाजू की वृद्धावस्था आने लगी तो अब वो ज्यादा चल फिर नहीं पाती श्यामाजू। तो जो मंदिर के जो मैनेजर थे, उन्होंने फिर पत्र लिख दिया टीकमगढ़ के राजा के लिए, महाराज आपने जो अश्व भेजा था ये बुजुर्ग हो गया है, अब लगता नहीं कि इस बार ये पूरा नगर भ्रमण कर पाएगा, इसलिए आप किसी दूसरे अश्व को भेजने की व्यवस्था कीजिए, और आप कहेंगे तो इस अश्व को हम वापस टीकमगढ़ भिजवा देंगे। पत्र लिख दिया। अभी श्यामाजू को पता नहीं है। अब पत्र लिख दिया, धीरे धीरे समय बीता। 3 दिन पहले पता नहीं कहां से श्यामाजू को एक खबर मिल गई कि मुझे अयोध्या से वापस भेजा जा रहा है टीकमगढ़। अब जैसे ही महाराज खबर मिली, श्यामाजू की स्थिति तो ऐसी, जल पान छोड़ दिया, ना जल पीती ना भोजन करती, कुछ खाती पीती नहीं, बस निरंतर नेत्रों से अबरल अश्रुओं की धार बहती रहती, और बस नजरें रघुनाथ जी की चौखट की ओर टिकी हुई है कि शायद कोई सहारा आ जाए रघुनाथ जी का। एक दिन बीत गया, एक रात्रि बीत गई, 2 दिन बीत गए, जलपान भी नहीं किया। अब तो स्थिति ऐसी कि खड़ी भी ना हो पाए श्यामाजू, बस पड़ी हुई है, नजर कनक बिहारी सरकार के द्वार पर है। अब जैसे पता लगा कि आज श्यामाजू को जाना है, अब श्यामाजू पर रहा नहीं गया, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, और नाभादास जी भक्तमाल में श्यामाजू के हृदय का भाव लिख रहे हैं। प्रार्थना श्यामाजू रघुनाथ जी से कर रही है, सरकार मैंने सुना था कि दुनिया वाले तो एक समय पर साथ छोड़ देते हैं, जब तक आप उनके काम आओगे तब तक वो साथ देंगे, और जब उनके काम आना आप बंद कर दोगे तो दुनिया वाले साथ छोड़ देंगे। पर सरकार, दुनिया का ये भाव तो सुना था, पर आपके बारे में ऐसा नहीं सुना था। श्यामाजू कहें रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम री राजधानी। श्यामा कहें, श्यामाजू कहें रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी राजधानी। मैंने आपकी सेवा की, तब जाके तुम्हारी राजधानी में, तुम्हारी अयोध्या में मुझे वास मिला। लेकिन प्रभु वृद्ध भई तब ते सबने अवध छुड़ावन की हट ठानी। जब से मैं वृद्ध भई हूँ, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती, तो सबने अवध छुड़ावे की हट मन में ठान ली। हे नाथ, मेरा मन में प्रण है, मैं जीते जी तो आपके इस द्वार से जाऊंगी नहीं,
यदि आप भी चाहते हैं कि मैं इस अयोध्या को छोड़ कर जाऊं, तो हे नाथ, श्यामा के प्राण तो यहाँ से जाएंगे नहीं, आप देह भले श्यामा की यहाँ से आप भिजवा दीजिए। अब तो महाराज नेत्र लगे हुए हैं सरकार के द्वार पर कि कहीं कोई इशारा आ जाए, मुझे जाना ना पड़े, रघुनाथ जी कोई इशारा कर दे। अब महाराज इतने में लेने के लिए लोग आ गए, समय हो गया श्यामा जी के जाने का। पड़ी हुई है, उठने की अवस्था नहीं है, रस्सी से बांध के जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा है। अब जैसी जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, बांध कर श्यामा जी को स्टेशन ले जाया गया। जो डिब्बा बुक कराया था ना ट्रेन का कि इससे टीकमगढ़ जाएंगी, अब जैसे उस ट्रेन के डिब्बे में श्यामा को बिठाया, अभी तक जो धैर्य बंधी थी ना श्यामा के हृदय में कि हो ना हो रघुनाथ जी का कोई सहारा आ जाए, कोई कृपा इनकी हो जाए, मुझे जाना ना पड़े, अब वो धैर्य टूट गई। अब इनको लग रहा है कि अब शायद कोई सहारा नहीं आएगा। दोनों नेत्र बंद कर लिए श्यामा ने, और अब लग रहा है कि यदि अयोध्या में रघुनाथ जी के चरणों में आने के बाद भी मुझे यहाँ से किसी दूसरे द्वार पर, किसी दूसरी ठोर मुझे जाना पड़े, तो मेरा जीवन किस काम का फिर जीवन है। लोग ठिकाना ढूंढते हैं ना, दुनिया में जो भटकते हैं उनको लगता है कि प्रभु के चरणों में मुझे ठिकाना मिलेगा, मुझे आश्रय मिलेगा, और मेरे भाग्य देखो, मुझे रघुनाथ जी के चरणों से दूर जाना पड़ रहा है। नेत्र बंद कर लिए श्यामा ने। रात बीत गई, रात बीत गई, भोर की बेला हुई। जब भोर की बेला हुई तो स्टेशन पर लोगों ने देखा कि ट्रेन तो सारी चली गई, लेकिन एक डिब्बा खड़ा हुआ है स्टेशन पे। अब लोग पूछने लगे कौन सी ट्रेन का डिब्बा छूटा है, जाकर देखें तो सही। और जैसे ही उस डिब्बे को खोल कर देखा महाराज, तो वो डिब्बा कोई और नहीं था। नावादास जी कहते हैं महाराज, पशु श्यामा की प्रीत का बंधन रघुनाथ जी से ना तोड़ा गया। हमारी आपकी प्रीत तो छोड़ो, वो पशु थी, पशु श्यामा की प्रीत का बंधन रघुनाथ जी से ना तोड़ा गया। करुणा निधि ऐसी करी करुणा, ना डिब्बा ही ट्रेन से जोड़ा गया। ट्रेन तो चली गई पर उस डिब्बे को जोड़ना ही भूल गए। जब उस डिब्बे को खोला तो श्यामा का मृत शरीर पड़ा हुआ है, प्राण छूट गए श्यामा के। अब मैनेजर ने राजा को पत्र लिखा कि राजा महाराजाओं के काम तो उसमें कोई अपना बीच में नहीं कह सकते ना। तो कहा महाराज इस अश्व ने तो प्राण त्याग दिए हैं, आप कहें तो देह भिजवा दें इसकी। राजा ने मना कर दिया कि पूरा जीवन पर्यंत सेवा की है तो अभी वहीं पर ही उसका अंतिम संस्कार कीजिए। अब देखो श्यामा की देह को सरयू के किनारे लाया गया। जब सरयू के किनारे लेकर आए तो जो कनक बिहारी मंदिर के जो पुजारी जी थे उनको लगा कि पूरे जीवन पर्यंत श्यामा ने रघुनाथ जी के प्रसाद को पाया है, आज अंतिम समय है तो क्यों ना रघुनाथ जी का चरणामृत, रघुनाथ जी का प्रसाद जाके अंतिम समय श्यामा के मुख में दे आऊं। तो पुजारी जी प्रसाद लेकर जैसे सरयू के किनारे पर आए, मृत श्यामा की देह पड़ी है। पुजारी जी पुकार रहे हैं, श्यामा देख मैं प्रसाद लेके आयो हूं। नहीं बोलती क्योंकि प्राण निकल गए हैं। दोबारा फिर पुजारी जी बोले, देख अब काहे को आंख बंद करके पड़ी है, तू तो अवध में ही है, नेत्र खोल में प्रसाद लेके आया हूं। फिर भी श्यामा नहीं बोली। अब पुजारी जी बोले, देख तू नेत्र बंद करके पड़ी है ना, मैं तो वापस जा रहा हूँ प्रसाद लेके, तुझे प्रसाद नहीं चाहिए। और जैसे कहा कि प्रसाद लेकर वापस जा रहा हूँ, पता नहीं उस श्यामा की देह में कहां से प्राण लौट कर आ गए। 3 दिन से दाना पानी कुछ खाया पिया नहीं था। वो नाचने लगी, खड़ी हो गई श्यामा, उछलने लगी कि मैं तो अवध में हूँ, अयोध्या में हूँ। उसके बाद 3 वर्ष और श्यामा अयोध्या में जीवित रही। यहाँ प्राण छूट गए थे, जब पुनः प्राण आए तो 3 वर्ष और अयोध्या में जीवित रही, रघुनाथ जी की सेवा करी। तो महाराज जरा विचार करो, वो कितने करुणा निधान है, वो कितने करुणामय है। एक पशु के हृदय में जब अनुराग आ गया तो रघुनाथ जी ने उस प्रीत के बंधन को नहीं तोड़ा। यदि वो अनुराग हम अपने हृदय में लाके रघुनाथ जी से प्रार्थना करें
उनको प्रेम करें तो क्या रघुनाथ जी हमें छोड़ देंगे? जरा सोचा करो, हम कहाँ झूठे संसार के सुखों के पीछे, झूठे संसार की माया के पीछे कहाँ प्रभु को छोड़कर बैठे हैं, कहाँ प्रभु को भूल कर बैठे हैं। हम आपसे कहें ज्यादा नहीं, जितना हम संसार वालों से प्रेम करते हैं ना, उसमें से आधा प्रेम भी हमें यदि रघुनाथ जी के चरणों में हो जाए ना, तो रघुनाथ जी उसमें भी हमें अपना लें, उसमें भी हमें कृपा कर दें। क्योंकि हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, इनको किसी के अवगुण देखना नहीं आता। इनको तभी तो करुणा निधान कहा जाता है, करुणा सिंधु कहा जाता है। इसलिए महाराज, जीवन आधा तो चला गया, आधी गई थोड़ी बची, थोड़े में पुण्यात, थोड़ी सी बची हुई है जिंदगी। अब जितना जीवन बचा है तो क्यों ना उसको संसार में ना भटका कर उसको रघुनाथ जी के चरणों में सौंप दिया जाए। सरकार, अब आप इस जीवन को संभालो, आप जानो। क्योंकि हमारे अंदर वो देखो सामर्थ्य नहीं है कि हम भजन के बल से आपको प्राप्त कर सके। यदि हम कह दें कि हम बड़े भक्त हैं तो हमारी मूर्खता होगी। क्योंकि इतने बड़े बड़े भक्त आज भी इस कलिकाल में बैठे हैं जो 24 घंटे में से 22 घंटे भगवान का भजन करते हैं, केवल 2 घंटे लेते हैं, उसी में निंद्रा करते हैं, उसी में अपनी नित्य क्रिया को करने के लिए लेते हैं। 22 घंटे भजन कर रहे हैं और हम 2-4 बार दिन भर में भगवान का नाम ले लें और हम सोचें 2-4 बार नाम के सहारे हम भवसागर से पार हो जाएंगे। असंभव है। हमारे वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज जो 24 घंटे में से 4 घंटे केवल 2 घंटे विश्राम के लिए होते हैं, 2 घंटे नित्य क्रिया के लिए होते हैं, 20 घंटे राधा रानी का भजन करते हैं। ऐसे बड़े बड़े संत बैठे हैं और इनके संतों के होने के बाद भी यदि हम कहें कि हम भजनानंदी हैं, ये अंधकार भरी रात है, जुगनू सी रोशनी लेके हम बोले हम भगवान तक पहुंच जाएंगे, तो क्या पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। बस पहुंचने का साधन एक ही है, प्रभु से कहा करो, हे नाथ, हम जानते हैं यदि आपका नाम दीन बंधु है तो शायद हमारी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे हृदय में दीनता नहीं है, दया की भावना नहीं है हमारे हृदय में। यदि आपका नाम करुणा सिंधु है तो भी शायद मेरी बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैं किसी के ऊपर करुणा नहीं करता हूँ। आज का व्यक्ति इतना मद में भरा हुआ है कि बगल में बैठा इंसान नहीं दिखता उसको, तो हमारे हृदय में दया करुणा भी नहीं है। लेकिन हे नाथ, हमने सुना है आपका नाम पथित पावन है। यदि आपका नाम पथित पावन है तो शायद कहीं मेरी बात बन सकती है, क्योंकि आप पथतों को तारने वाले हैं और मैं पथतों का सरदार हूं। आप इतना अनुग्रह कर दें कि आपका नाम पथित पावन नाम अपना आप सार्थक कर दें तो शायद मेरी बात बन जाए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मुझसे बड़ा पथित कोई दूसरा नहीं होगा। जाही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। आपने ये जीवन दिया, ये संसार दिया, मैं आप कोई भूल कर बैठा हूँ तो मुझसे बड़ा अपराधी क्या कोई दूसरा होगा। बस आपकी करुणा की नजर यदि हमारे ऊपर हो जाए, आप हमारे ऊपर कृपा कर दो तो शायद हमारे इस जीवन का उद्धार हो जाए, शायद हम भवसागर से पार लग जाएं। तो आपकी कृपा हो जाए तो हमारा जीवन बन सकता है, वरना जीवन ऐसे चला आ रहा है, ऐसे तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है, कुछ नहीं कर पाना है। एक बड़ा प्यारा भाव है, साधक कहता है, तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो,
अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। मिली कबहु ना करीली वो के खेला हो मिली कबहु न करेले वो के खेला हो। अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय हो। जानकी जीवन ना दस शीस हंता। 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 ऊहे एकमात्र होले जग के नियंता। ओहे एकमात्र होले जग के नियंता। ओही जगत गुरु के बन चेला हो। ओही जगत गुरु के बन चेला हो। अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। हो ताली सेवा करते हुए सभी हरि रामचंद्र भगवान की हो भक्त वत्सल भगवान की हो। घेर लेवा बेटा बेटी भाई महरारू। घेर ले बेटा बेटी भाई महरारू। घेर लेवा बेटा बेटी भाई महरारू। घेर ले बेटा बेटी भाई महरारू। माया के बजारू हाँ धरैले बिचारू। माया के बजारू हाँ धरैले बेचारू। एह जा केहू ना केहू के हो बेखेला हो। एह जा केहू ना केहू के हो बेखेला हो। अचक कौन खेला हो जाई। तोता
दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। रामचंद्र भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की हो। जीव कट पुतली हाँ राम जी मदारी। 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 ओ जौन चाहस तोने होला रे शिकारी। ओ जौन चाहत तोने होला शिकारी। इष्ट अनुपम अलबेला हो। गौरी इष्ट अनुपम अलबेला हो। अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। देखो जब पता नहीं है किस समय किस घड़ी हमें जाना पड़ जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। किस समय भगवान का बुलावा आ जाए, वो सब छोड़कर जाना पड़ जाए, तो क्यों ना धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी वहां की भी तैयारी कर ली जाए। और वहां की तैयारी कैसे होगी? भगवान का नाम गाके। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करें सभी और मिलकर भगवान के नाम को गाएंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज कहते हैं जीवन का कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए दुनिया वालों को प्रसन्न करने के प्रयास में मत लगो, क्योंकि दुनिया कोई प्रसन्न होने वाली नहीं। आप कितना भी कर लो, जितना बचा हुआ समय है, जितना बचा हुआ जीवन है, प्रयास यही करो कि धीरे धीरे रघुनाथ जी प्रसन्न हो जाएं, भगवान के चरणों तक पहुंच जाएं, यही आप प्रयास करो। और किसी भी कथा का, यहाँ कथा हो कहीं भी हो, हर एक कथा का मूल उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि कैसे भी करके भाव कुवाव अनख आल सहु, कैसे भी प्रयास करके जीव प्राणी रघुनाथ जी तक पहुंच जाए। कथा श्रवण का, कथा कहने का
उद्देश्य मूल यही होना चाहिए कि बस रघुनाथ जी तक पहुंच जाएं। तो रघुनाथ जी तक पहुंचने का मार्ग केवल यही है कि हृदय में अनुराग आ जाए। मिला ही ना रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बिना वैराग्य के, बिना अनुराग के रघुनाथ जी मिलने वाले नहीं है। इसलिए अनुराग हृदय में आ जाए तो जीवन सफल है। यहाँ तुलसीदास जी ने कथा को लिखना प्रारंभ किया। बालकांड में तुलसीदास जी ने सबसे पहले 7 श्लोक लिखे और पहला श्लोक लिखा। पहले श्लोक में तुलसीदास जी ने वंदना की। वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहला श्लोक बाबा तुलसीदास जी ने लिखा और पहले श्लोक में सबसे पहले वाणी की देवी माता सरस्वती की वंदना की और बुद्धि के देवता श्री गणेश जी की वंदना की। अब कहते हैं शास्त्रों में और सनातन धर्म में तो प्रथम पूजने गणेश जी हैं कि सबसे पहले कोई भी शुभ काम कर रहे हो, कोई पूजन का काम कर रहे हो, कोई अनुष्ठान का काम कर रहे हो तो सबसे पहले तो गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी ने तो अलग ही क्रम कर दिया, पहले माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं। दोनों का नाम इसीलिए एक साथ में लिया क्योंकि मान लीजिए आपके पास में बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, बहुत बड़े आप ज्ञानी हैं, लेकिन उस ज्ञान को कैसे परोसा जाए, उस ज्ञान को कैसे बोला जाए, आपके अंदर वो बोलने की यदि कला नहीं है तो भैया ऐसा ज्ञान फिर किसी काम का नहीं है। इसलिए ज्ञान है लेकिन ज्ञान के साथ साथ बोलने की, ज्ञान को परोसने की कला भी होनी चाहिए। अब मानो आप बड़ा मीठा बोलते हैं, मानो आपके बोलने में फूल झड़ते हैं, इतना मीठा बोलते हैं आप, और सोचो आपको यही ज्ञान नहीं है कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कहाँ पर क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा मीठा बोलना किसी काम का है? ऐसा मीठा बोलना भी किसी काम का नहीं है। इसीलिए एक साथ में गणेश जी ने दोनों की वंदना की कि हमें बुद्धि की भी आवश्यकता है। जब गणेश जी बुद्धि प्रदान करेंगे और माता सरस्वती जब उस बुद्धि से उन वचनों को परोसने की, बोलने का प्रयास करेंगे, मां कृपा करेंगी, तब जाके हम कहीं उसको मीठे वचनों से बोल सकते हैं। इसीलिए पहले श्लोक में माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना की। दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यहाँ पर श्रद्धा के रूप में माता पार्वती की वंदना की और विश्वास के रूप में भगवान शंकर की वंदना की। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई आराधना कर रहे हैं, कोई पूजन पाठ कर रहे हैं, आपकी यदि उस कार्य को करने में श्रद्धा नहीं है तो आपका वो कार्य अधूरा है। अब खूब मन लगा के आपकी किसी कार्य में श्रद्धा है, खूब श्रद्धा से कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य के प्रति आपके मन में विश्वास नहीं है तो भी आपका वो कार्य अधूरा है। इसलिए श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। और भक्ति के मार्ग में तो विश्वास सबसे पहले है, श्रद्धा सबसे पहले है। बिना विश्वास के भक्ति अधूरी है। आपके सामने रघुनाथ जी खड़े हो और आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये रघुनाथ जी हैं या नहीं, आप संदेह में पड़े हैं, तो आपकी वो श्रद्धा भी कोई काम की नहीं है फिर रघुनाथ जी के ऊपर। इसलिए श्रद्धा भी हो, विश्वास भी हो। तो दूसरे श्लोक में श्रद्धा विश्वास के रूप में माता पार्वती और भगवान शंकर की वंदना की। तीसरे रूप में गुरु रूप में भगवान शंकर की वंदना की, क्योंकि कहा जाता है तीनों लोकों के जो गुरु है वो सबसे पहले तो भगवान शंकर ही है। तो गुरु स्वरूप में फिर भगवान शंकर की वंदना की। और चौथे श्लोक में हनुमान जी और वाल्मीकि जी की वंदना की। पांचवें श्लोक में मां जगत जननी माता जानकी की तुलसीदास जी ने वंदना की। और छठवें श्लोक में प्रभु श्री राम जी की वंदना तुलसीदास जी ने की। और सातवें श्लोक में तुलसीदास जी ने कहा
कि जो नाना पुराण हैं, जितने भी संसार में पुराण हैं, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको बड़ा करने के लिए मैं मानस की रचना कर रहा हूं ना, मैं किसी ग्रंथ या शास्त्र की बराबरी करने के लिए मानस की रचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस इन सभी वेदों के सार को बस सूक्ष्म रूप में रस बना के प्रकट कर रहा हूं। तो 7वें श्लोक में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मैं किसी के ज्ञान को खंडन करने के लिए इस कथा को नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि तुलसीदास जी की कथा की रचना करने से पहले भी कितनी रामायण की रचना हो चुकी थी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं किसी की वाणी का खंडन करने के लिए कथा नहीं लिख रहा हूं। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं स्वयं के मन को सुनाने के लिए, स्वयं के मन को सुख प्रदान करने के लिए मैं इस कथा को लिख रहा हूं। फिर 5 श्लोकों में 5 सोरठे बाबा तुलसीदास जी ने लिखे, और फिर प्रथम चौपाई बाबा तुलसीदास जी ने लिखी, और प्रथम चौपाई भी गुरु वंदना से प्रारंभ की। बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पद्म परागा, बंदा हूँ गुरु पद पद्म परागा, बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुभास सरस अनुरागा, अमय मूरी मय चूरन चारू, अमय मूरी मैं चूरन चारू, अमय मूरी मय चूरन चारू, अमय मोर मैं चूरन चारू, सुमन सकल भव रुज परिवारो, सुमन सकल रुज परिवार। परिवार। पहली चौपाई बाबा तुलसीदास जी ने लिखी, और पहली चौपाई में भी गुरु जी के चरणों की रज की वंदना की। सीधा गुरुदेव के चरणों की वंदना नहीं की, गुरुदेव के चरणों की रज की वंदना कर रहे हैं। बंद हूँ गुरु पद पद्म परागा। कहते हैं व्यक्ति रास्ते में चलकर यदि जा रहा हो और रास्ते चलते हुए व्यक्ति के नेत्रों में, आंखों में यदि कोई मिट्टी गिर जाए, कोई कचरा गिर जाए, तो कहते हैं उसके नेत्र खराब हो जाते हैं, उसकी आंखें खराब हो जाती है। पर तुलसीदास जी कह रहे हैं व्यक्ति की जो संसार को देख देख कर नेत्र खराब हो चुके हैं, उन नेत्रों में यदि गुरुदेव के चरणों की रज अंजन बन के, काजल बन के उनकी आंख में लग जाए तो वो बिगड़े हुए, वो खराब नेत्र भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों की रज की वंदना है। तो गुरुदेव की वंदना की यहाँ पर, फिर महाराज ब्राह्मणों की वंदना की, साधु संतों की वंदना की, एक एक करके वंदना के क्रम में तुलसीदास जी ने सबकी वंदना एक एक बार की, लेकिन तुलसीदास जी ने दुष्टों की, खलों की वंदना 2 बार की। क्यों? बाबा जानते हैं जो सज्जन हैं, जो भले लोग हैं, एक बार भी उनसे जय सिया राम प्रेम से कर लेंगे तो वो उसमें प्रसन्न हो जाएंगे, उसमें ही मान जाएंगे। लेकिन जो दुष्ट हैं, जो खल हैं, उनको तो बस कोई ना कोई बहाना चाहिए उत्पात मचाने का। इसलिए 2 बार खलों की तुलसीदास जी ने वंदना की कि आप प्रसन्न रहो तो सब बढ़िया है। तो यहाँ पर वंदना का क्रम चलता रहा और यहाँ से कथा को सीधा लेकर चलते हैं महाराज प्रयागराज की पावन भूमि में। प्रयागराज की पावन भूमि है। माघ मेला का समय चल रहा था और माघ मेला के समय में
जितने भी संत जन ऋषि जन वहां पे आए हुए थे, एक एक करके सारे ऋषि जन वहां से जाने लगे। लेकिन जब प्रयागराज की भूमि से सारे संत तो विदा लेकर चले गए, जब श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जाने लगे तो प्रयागराज में एक संत विराजते हैं जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि। और जब उन्होंने देखा कि याज्ञवल्क्य जी जा रहे हैं तो जाकर याज्ञवल्क्य जी के चरणों में बैठ गए। याज्ञवल्क्य जी के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगे, प्रश्न करने लगे, भगवान हमारे मन में कुछ संदेह है, कुछ प्रश्न है। जब चरणों में बैठे और प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी जानते हैं कि भरद्वाज जी कोई साधारण नहीं है। भरद्वाज मुनि परम विवेकी, ज्ञान को रखने वाले हैं, विवेक को रखने वाले हैं और रघुनाथ जी के परम अनुरागी भी हैं। और जब पूछा कि आप स्वयं परम विवेकी हैं, स्वयं आप इतने ज्ञानी हैं, फिर आपके मन में संदेह कौन सा है? भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राम कौन है। मैंने सुना है कि कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान भूत भावन भोलेनाथ एक राम जी का भजन करते हैं। और मैंने एक और सुना है कि एक राम जी जो महाराज दशरथ के पुत्र अयोध्या में रहते हैं। तो मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों राम अलग अलग हैं या एक ही हैं। अब छोटे से बच्चे से भी पूछ लो कि राम कौन है तो वो भी जवाब दे देगा। लेकिन जब ये प्रश्न भारद्वाज ऋषि ने किया तो याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने का कारण दूसरा है, कारण ये नहीं कि बच्चों की तरह प्रश्न कर रहे हैं। प्रसन्न होने का कारण दूसरा है। प्रश्न करने वाला व्यक्ति उसका मुख मंडल बता देता है कि किसी की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न कर रहा है या वास्तव में अपने मन की संशय को दूर करने के लिए प्रश्न कर रहा है। प्रश्न करने वाले व्यक्ति के मुख की दशा बता देती है। तो वही याज्ञवल्क्य जी ने जब भरद्वाज ऋषि के मुखमंडल की दशा देखी तो दशा देखकर प्रसन्न हो गए। हम जानते हैं आप सीधा सीधा नहीं कह सकते कि मुझे प्रभु की कथा सुननी है, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन आपके मुखमंडल की दशा बता रही है कि आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। इसीलिए आपने प्रश्न किया है कि राम जी कौन है। देखो, भले 4 लोग बैठे हों आपस में और 4 लोग बैठ के राम जी की चर्चा कर रहे हो, अब एक 5वां व्यक्ति आके कोई उल्टी सीधी बात ऐसी कर दे कि वो राम जी की चर्चा वहां से बंद हो जाती है। वो चर्चा संसार की ओर होने लगती है, दुनिया की चर्चा होने लगती है। और वहीं यदि 4 लोग बैठकर दुनिया की चर्चा कर रहे हो और एक व्यक्ति आके कोई ऐसी बात कह दे कि वहां से राम जी की चर्चा प्रारंभ हो जाती है, तो यहाँ पर यही हुआ है। बस किसी भी प्रकार से राम जी की कथा होनी चाहिए, राम जी की चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए प्रश्न किया है भरद्वाज ऋषि ने कि राम जी कौन है। अब याज्ञवल्क्य जी सोच रहे हैं कि इनके हृदय के अनुराग को जानूं मैं, इनके हृदय में अनुराग कितना है। तो पूछा क्या है कि राम कौन है। और याज्ञवल्क्य जी सुना क्या रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कह रहे, महाराज एक बार त्रेता जोग माही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग
सती जग जननी भवानी। पूजा ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। पूजा ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम जी कौन है, और याज्ञवल्क्य जी कथा किसकी सुना रहे हैं? कथा सुना रहे हैं भोलेनाथ की। क्यों? क्योंकि प्रेम को अभी टटोलना चाह रहे हैं कि इनके हृदय में कितना अनुराग है। जिसको राम जी के चरणों में अनुराग होगा तो ये पक्की बात है कि उसको महादेव के चरणों में भी अनुराग होगा। यदि उसको महादेव के चरणों में अनुराग नहीं है तो भैया क्षमा करना, उसको राम जी के चरणों में भी अनुराग नहीं है। और जिसको भोलेनाथ के चरणों में अनुराग है, भोलेनाथ से प्रेम करता है, तो ये भी संभव सी बात है कहीं ना कहीं वो रघुनाथ जी से भी प्रेम करता है। तो कथा राम जी की पूछी है और कथा सुना रहे हैं भोलेनाथ की। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं जैसा संशय आपको हुआ है ऐसे ही संशय एक बार मां परम्बा को हुआ था। एक बार त्रेता युग का समय था। भगवान भूत बावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, और जब भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली तो भगवान शंकर के मन में भाव आया, बड़े दिन बीत गए हैं, प्रभु की कथा नहीं सुनी, तो अब तो कथा सुनने का भाव मन में आया है कि कथा सुनने को मिलनी चाहिए। तो कथा श्रवण का भाव लेकर कैलाश पर्वत से भगवान शंकर कहाँ जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के पास, अगस्त जी के पास जा रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात बड़ी अच्छी सीखने को मिलती है। अब कई लोग कहते हैं अरे क्या कथा सुने, वही कथा है, कथा थोड़ी ना बदलती, कथा तो एक ही रहती है, क्या बार बार उस कथा को सुने, हमें तो सारी कथा याद है, हमें तो सारा ज्ञान है कथा के बारे में, क्या कथा को सुने। अब यहाँ पर देखो महाराज, यदि ऐसा भाव भगवान शंकर अपने हृदय में लाते कि मैं तो पूरी राम कथा जानता हूं, जानता क्या हूं, मैंने ही रचना की है, रची महेश निज मानस राखा, मैंने ही राम कथा की रचना की है, तो मैं क्यों कथा सुनने के लिए जाऊं। एक बार नेत्र बंद करते और पूरी कथा का स्मरण दोबारा चित्त में कर लेते, जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। पर भगवान शंकर मानो आज एक सागर, एक घड़े के पास कथा सुनने के लिए जा रहा है। भगवान शंकर कौन है? राम कथा के अगाध सागर हैं, और कुंभज ऋषि अगस्त जी जिनका एक घड़े में से जन्म हुआ है। तो एक सागर एक घड़े के पास कथा सुनने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर रसिक हैं, और वास्तव में कथा का रसिक कौन होता है? एक बात जान लीजिए, जिसको सुनना नहीं आता होगा वो कभी कह भी नहीं सकता, क्योंकि रसिक वही है जो कभी गाता है तो कभी सुनता है। रसिक का काम है कभी समय मिले, चार लोग बैठे तो कथा को गाना प्रारंभ कर दे, और कभी समय मिले तो कथा को सुनना प्रारंभ कर दे। तो यहाँ पर जो कथा सुन नहीं सकता वो कथा कह भी नहीं सकता। जिसमें सुनने का सामर्थ्य नहीं है उसमें बोलने का भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भक्ति का पहला गुण है श्रवणम, पहले सुनो। तो भगवान शंकर तो कथा के रसिक हैं, इसलिए पहले श्रवण के लिए जा रहे हैं, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। जब कथा सुनने के लिए जाने लगे तो माता सती भगवान शंकर के पास आई और बोली, भगवान आज हम भी आपके साथ में कथा सुनने के लिए चलेंगे। अब जैसे कहा तो भगवान शंकर तो बड़े प्रसन्न हो गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप हमारे साथ में कथा सुनने के लिए जाएंगी, क्योंकि धर्म पत्नी तो वास्तव में वही है जो पति के सारे धर्म के कार्य में पति का साथ दे। ऐसा नहीं कि पति कोई धर्म का काम कर रहा है आप जाके रोकने लग जाओ। सारी माताओं को धर्म पत्नी कहा गया है। अब जानते हैं किन माताओं के लिए धर्म पत्नी कहा जाता है? जो माताएं स्वयं धर्म से जुड़े, अपने बच्चों को धर्म से जोड़ें, अपने पति को धर्म से जोड़ें, वही नारी वही स्त्री धर्म पत्नी कहाई जाती है।
सबके लिए धर्म पत्नी नहीं कहा गया। अब मानो कोई माता दिन दिन भर में कभी भगवान का नाम ना लेती हो, दिन में 4 बजे 6 बजे स्नान हो रहा है, ना खुद पूजा करती, ना पति पूजा करता, ना बच्चे पूजा करते, तो ऐसी मैया धर्म पत्नी नहीं है। धर्म पत्नी वही है जो खुद भी धर्म के मार्ग पर चल रही हो और प्रयास करके अपने पति को भी अपने बच्चों को भी धर्म के मार्ग पर चलाए, वही धर्म पत्नी कहलाती है। तो धर्म पत्नी का तो कर्तव्य है कि वो सारे धर्म के कार्य में साथ दे। अब भगवान शंकर तो बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप भी कथा सुनने के लिए जा रही हैं। मैं जा रहा हूं कहाँ? राम जी की कथा सुनने के लिए। और राम जी की कथा भी तो एक धर्म का ही कार्य है, और उस धर्म के कार्य में आप मेरा साथ दोगी तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। अच्छा, एक चीज शायद आपको पता ना हो, ध्यान दीजिएगा। हमारे जितने भी भैया जी लोग हैं, जितने भी हमारे दादाजी लोग हैं, आप यदि कोई धर्म का काम करते हो, कोई पुण्य का काम करते हो, तो उसका आधा पुण्य आपकी पत्नी को मिलता है, आपकी अर्धांगिनी को मिलता है। आधा पुण्य वो करे या ना करे, केवल आप अकेले भी कर रहे हैं तो उसका आधा पुण्य आपकी पत्नी को मिलेगा। लेकिन यदि आपकी पत्नी कोई धर्म का कार्य कर रही है, कोई पुण्य का काम कर रही है, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। हाँ, वहां झुकाव नहीं, वहां तो उनको अकेले में मिलेगा। पर आपने जो कार्य किया है उसका आधा फल आपकी पत्नी को मिलता है। तो आज माँ परम्बा तैयार हो गई संग में जाने के लिए। अब बड़े आनंद से जब माता सती कथा सुनने के लिए जा रही हैं, तो आज तुलसीदास जी कह रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता जगत की जननी माँ भगवती आज कथा सुनने के लिए जा रही हैं। अब जैसे ही देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में आज भगवान शंकर माता पार्वती पहुंचे। अब जैसे पहुंचे और द्वार को, जैसे आश्रम के द्वार को खोला तो सन्मुख देखा भूत भावन भोलेनाथ खड़े हुए हैं, मां परम्बा खड़ी हुई है। भाव में आकर बावरे से हो गए कुंभज। यहाँ अगस्त जी महाराज तो बावरे इतने हो गए कि आरती की थाली लेके भगवान का पूजन स्वागत सत्कार करने लगे। प्रभु आइए, विराजिए, आज तो अहो भाग्य है मेरे जो आज मेरी कुटिया में स्वयं भोलेनाथ पधार के आए हैं। अब जब ऐसा स्वागत सत्कार किया तो भगवान शंकर तो प्रसन्न हो गए। लेकिन माता परम्बा विचार करने लगी, अरे हम तो इनके यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, हमें लगता है इनको कुछ आता धाता नहीं है, इसीलिए पहले से आरती पूजन करके क्षमा मांग रहे हैं कि कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। पहले ही मन में भाव आ गया। मान लो आप कथा सुनने के लिए आओ, अब व्यास जी आपकी आरती करने के लिए लग जाए, लेकिन यहाँ पर भाव अलग था अगस्त जी महाराज का। आप अचानक से घर में बैठे हो और घर के द्वार खोलो, सामने भगवान खड़े हो तो बावरे तो हो ही जाओगे ना प्रभु को देख के। इस सन्मुख प्रभु खड़े हैं, तो वही स्थिति अगस्त जी की हुई। पर माँ तो सोचने लगी कि शायद उनको कुछ आता नहीं है, तभी ये पूजन करके पहले ही क्षमा मांग रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे अगस्त जी महाराज ने कथा को कहना प्रारंभ किया, कथा को कहना जब प्रारंभ किया तो अब आगे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि अगस्त जी महाराज ने कथा तो कही, कथा तो गाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख जानी, सुनी महेश परम सुख जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी,
राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख जानी। सुनी महेश परम सुख जानी। तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं राम कथा मुनि बरज बखानी। कुंभज जी ने यहाँ पर कथा तो कही, लेकिन कथा सुनी किसने? कहा सुनी महेश परम सुख जानी। भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कथा को सुना और कथा को सुनकर एकदम आनंद में आ गए। अब जब इस चौपाई को लिखा तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, भगवान अभी अभी जब कथा सुनने के लिए गए थे तब कितने श्रोता गए थे? कितने श्रोता गए थे? आपसे पूछ रहे हैं मैया, अभी जब कथा सुनने के लिए जा रहे थे तो कितने श्रोता थे? कितने लोग गए थे? नहीं पता? ध्यान कहाँ है आपका? हाँ, कथा में ध्यान नहीं है, फिर कहाँ ध्यान है? जब कथा सुनने के लिए गए थे तो 2 श्रोता गए थे। कौन कौन? माता सती, भगवान शंकर। लेकिन जब कथा सुनी तो तुलसीदास जी ने तो एक ही श्रोता का नाम लिखा, फिर दूसरा श्रोता कहाँ गायब हो गया? सुनी महेश परम सुख जानी। जब 2 श्रोता आए थे तो एक कहाँ गया? फिर जब कथा एक ने सुनी, हम बताएं वो एक श्रोता कहाँ गया? जैसे आप गायब हो गए ना, तन यहाँ बैठा और मन आपका गायब हो गया, ऐसी माँ परम्बा का तन तो कथा में बैठा था लेकिन मन माँ का कथा में नहीं था। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि जिसका तन और मन कथा में दोनों बैठा रहे, नाम तो उसी का आएगा। तो तन और मन तो भूत भावन भोलेनाथ का ही बैठा था। तो सुनी महेश परम सुख जाने, बड़ा आनंद आया भगवान भूत भावन भोलेनाथ को। आपसे कल भी कहा था ना, कथा में तन बैठे ये जरूरी नहीं है, कथा में मन बैठना चाहिए। बैठना भी 2 प्रकार का होता है, एक बैठना है और दूसरा भी बैठना है। अब दोनों बैठने में अंतर क्या है? एक बैठना तो ये हुआ कि आप भी कथा में बैठे और कथा भी आपके अंदर बैठी, और दूसरा बैठना कैसे हुआ कि महाराज जैसे घर पे बैठे थे वैसे जाके 2-3 घंटे कथा पंडाल में बैठ गए। तो ऐसा बैठना नहीं होना चाहिए कि जैसे घर पे बैठे वैसे यहाँ बैठ गए ना। यदि यहाँ बैठे हो तो कथा बैठनी चाहिए, हृदय में मन में कथा बैठनी चाहिए, तभी कथा में बैठना सार्थक है। वरना हजारों की भीड़ लगाने से कोई मतलब नहीं निकलता। तो भगवान शंकर का तो मन भी कथा में बैठा, माँ परम्बा का मन कथा में नहीं बैठा था। इसलिए कहा सुनी महेश परम सुख जानी। कथा सुनी भगवान शंकर ने, बड़ा सुख प्राप्त किया। यहाँ पर कहा श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं श्रोता और तीसरे होते हैं सोता। अब इनके गुण बताए, नाम नहीं लिया। अब इसमें जो तीसरे नंबर के होते हैं सोता, सोता के गुण जानते हो कैसे होते हैं? जिन लोगों को अपने घरों में बैठकर 2-2, 3-3 नींद की गोलियां खाने से नींद ना आती हो और ऐसे लोग आके कथा पंडाल में बैठ जाएं, महाराज आरती होना ही बड़ी मुश्किल पड़ जाता है। जितनी कितनी 3 घंटे में 2-4 दिन की नींद ले लेते हैं। और जानती हो इसमें हमारी माताओं को तो बड़ी सुविधा होती है। कैसे? अब माता जी ने डाल लियो लंबो घूंघट, अब थोड़े ना बगल वाली मैया देख रही है कि आप कथा सुन रही है, सो रही है। अब इतने में कोई मैया देख और ले, पूछ और ले, तो जानते हो जवाब क्या मिलता है? कोई कह दे अरे आप कथा में आकर सो रही हो, तो जवाब क्या देती? अरे हम सो नहीं रहे थे, हम तो नेत्र बंद करके जिन रघुनाथ जी की कथा चल रही है तो हम तो उनका ध्यान कर रहे थे। यहाँ हम सुनने पर ही रह जाते हैं, वो ध्यान तक पहुंच जाती हैं। इसलिए महाराज सोता ना बनो कि कथा पंडाल में आकर भी सोता बन गए तो कुछ लेके नहीं जाओगे, खाली आए हो खाली चले जाओगे। तो पहले नंबर के होते हैं सोता और जो दूसरे होते हैं श्रोता। श्रोता जानते हो किसे कहते हैं?
सिपाड़ी काटने वाला। अब श्रोता का काम ही है काटना। ऐसे लोग कथा में आ जाएं तो कथा में बैठेंगे, अब खुद तो कथा सुनेंगे नहीं, बगल वाले को और नहीं सुनने देंगे। कहेंगे महाराज समझ नहीं आ रही कथा, तुम्हें समझ में आ रही है क्या बोला देवी जी ने? अब फिर बोलेंगे बड़ी देर हो गई अभी तक तो भजन ही नहीं गाया है। अब फिर भी बात नहीं बनेगी, ये तो सीधा सीधा कथा सुनाती है, चुटकुला तो बोलती नहीं है। महाराज 2-3 घंटे बैठेंगे और 2-3 घंटे कथा तो नहीं सुनेंगे, इधर उधर की बातें करते करते तब भी बात नहीं बनेगी तो उठ के भाग जाएंगी। तो महाराज श्रोता का भी काम नहीं चलता है यहाँ पे। एक जो पहले नंबर के होते हैं श्रोता, श्रोता में कौन से गुण होते हैं? भगवान की कथा में आते हैं, मन से कथा को सुनते हैं, फिर घर जाने के बाद उस कथा का चिंतन और मनन करते हैं, उसी के जीवन में भगवान की कथा असर दिखाती है। अब भैया बात आई कि सोता और श्रोता भी तो कथा में आए थे, फिर वो कथा क्यों नहीं सुन पाए? वो भी तो कथा पंडाल में ही बैठे थे ना। उनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं भैया कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाय, के ऊगे के लड़ मरे, के उठे घर को जाए। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके पूर्व के जन्म के पाप ज्यादा हो चुके हैं उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। कथा में आ भी जाएंगे तो आके या तो सो जाएंगे और सोएंगे भी तो नहीं, बातचीत कर करके किसी से लड़ाई कर लेंगे, उठ के अपने घर भाग जाएंगे। इसलिए जब कथा में बैठो ना बड़े सावधानी से बैठना चाहिए। कहीं निंद्रा देवी परेशान तो नहीं कर रही है, कहीं कोई बिना मतलब के बातचीत करके हमारा मन तो नहीं भटका रहा है। सावधानी से कथा में बैठना चाहिए, क्योंकि जब आप कथा में बैठते हो ना तो हमारे कई जन्मों की जो पाप की गठरी है, अब वो पाप सोचते हैं यदि इसने कथा को अपने अंदर बिठा लिया ना तो मुझे इसको छोड़कर जाना पड़ेगा। अब कई सालों से कोई व्यक्ति एक घर में, आप जबरदस्ती उससे बोलो कि जाओ भैया भागो यहाँ से, तो कोई जाना पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करेगा। उसी प्रकार जिन अवगुणों ने हमारे मन में अपना घर बना रखा है तो वो इतनी आसानी से इस घर को छोड़कर जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए सावधानी पूर्वक प्रयास करो कि कैसे भी करके कथा मन में बैठे। कथा मन में बैठेगी तभी वो अवगुण हमारे मन से बाहर जाएंगे। इसलिए सावधानी से कथा सुना करो। और दूसरी बात देखो, यही की बात नहीं है, हर जगह की बात है महाराज। हमारी कथा में हम कहीं चुटकुला वगैरह तो कहते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे रघुनाथ जी की कथा ही इतनी अपार है तो दुनिया की बातों को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जितना आनंद लेना है कथा में महाराज आनंद लो। बाहर की चीजें ना खोजो कि बाहर की चीज मिले तब हम आनंद ले पाए। तो श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। तो आज माँ परम्बा कथा में तो बैठी पर माँ का मन कथा में नहीं बैठा। अब जब कथा पूरी हुई, भगवान ने विदा मांगी, और जब विदा मांगी तो विदा मांगी मुनि सन त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। विदा मांगी यहाँ पर अगस्त जी से, और जब विदा मांगी तो अगस्त जी से पूछने लगे भगवान शंकर कि आपको क्या चाहिए, दक्षिणा में क्या आपको प्रदान करूं। तब अगस्त जी महाराज ने कहा प्रभु आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे मन में एक भाव है, एक वस्तु आप मुझे प्रदान कर दो। मैं जानता हूं कि वो चीज आप ही मुझे दे सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। भगवान शंकर ने कहा मांगो क्या चाहिए। अगस्त जी कहने लगे ऋषि पूछहि हरि भगति सुहाई, मुझे रघुनाथ जी की भक्ति चाहिए। अब भगवान शंकर को लगा कि भक्ति के अधिकारी हैं, तो भक्ति का अधिकारी जान के रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान कर दी। अब जब वहां से जैसे आगे बढ़े, अभी तक तो जब माँ कथा में आई थी
तो तुलसीदास जी कह रहे थे जगत जननी है, जगत की माता है, कथा सुनने के लिए जा रही हैं। पर जो भगवान की कथा का अनादर कर दे, जो भगवान की कथा का अपमान कर दे, उसको फिर कोई सम्मान नहीं देता संसार में। आज तुलसीदास जी कह रहे हैं दक्ष की कन्या है और दक्ष अभिमानी, लगता है इनके मन में भी कहीं ना कहीं अभिमान है। उसी अभिमान के बस इन्होंने कथा नहीं सुनी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की कन्या जा रही है। अब महाराज जैसी कथा सुनकर भोलेनाथ जा रहे थे, मन में विचार कर रहे थे कि जिन प्रभु की कथा सुनी है यदि उनके दर्शन और हो जाएं तब तो आनंद ही आ जाए। तो ये भाव मन में लेकर जा रहे थे कि भगवान के दर्शन हो जाएं, प्रभु के दर्शन हो जाएं। तो उसी समय भगवान की तो लीला चल रही थी। अब भगवान की लीला चल रही थी तो राम जी ने सोचा जैसा मैं दूसरी जगह पर लीला करूंगा वैसे भोलेनाथ के सामने लीला कर देता हूं, क्या बिगड़ जाएगा। तो जिस रास्ते से जहां से भगवान शंकर जा रहे थे उसी मार्ग से निकलकर रघुनाथ जी लीला करने लगे। भगवान की लीला कौन सी चल रही थी? भगवान की लीला चल रही थी, रावण मां जानकी का हरण करके ले गया था। तो यहाँ माँ की खोज कर रहे थे रघुनाथ जी, और जहां से भगवान शंकर जा रहे थे वहीं सामने से राम जी जाने लगे। ब्रह में व्याकुल होकर हे सीते हे सीते हे सीते पुकारते हुए जा रहे थे। अब जैसे दूर से भगवान शंकर ने देखा, दोनों हाथ जोड़ लिए और प्रणाम करने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावक, प्रभु आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जैसे प्रणाम किया, नेत्र खोलकर भगवान शंकर ने अपने बगल में देखा तो बगल में मां परम्बा ने प्रणाम नहीं किया। जब मां सती ने प्रणाम नहीं किया, भगवान शंकर उसी समय समझ गए थे कि सती ने कथा नहीं सुनी। लेकिन फिर भी मन को समझाने के लिए कहने लगे, देवी आप भी इनको प्रणाम करो। सती मैया ने कहा, प्रभु ये कौन है? भगवान ने कहा, ये जिनकी हम कथा सुनकर आ रहे हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने अभी हमें श्रवण कराई है, ये वही भगवान है। अब जैसे कहा कि वही भगवान है तो महाराज माता सती कहने लगी, अच्छा ये भगवान है। जब ये भगवान है तो इनको ये पता नहीं है कि इनकी पत्नी कहाँ है। देखो वास्तव में सती का अर्थ क्या होता है। आज कोई साधारण सी भी यदि स्त्री है, कोई नारी है, उसका पति यदि किसी व्यक्ति को प्रणाम कर रहा है, अब वो स्त्री भले ही उसको नहीं जानती तो उस नारी का कर्तव्य बनता है कि बिना प्रश्न किए उसको प्रणाम करे, क्योंकि उसके पति ने प्रणाम किया है। ये आजकल की नारी का भी कर्तव्य है। फिर वो तो जगत जननी है, जगत की माता है। इस कथा के पीछे हमें लगता है कि बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्या माँ भगवती को पता नहीं था कि भगवान है? क्या माता सती को पता नहीं था? माता सती जगत की जननी है। क्या माँ जानती नहीं थी कि ये सच में भगवान है? जानती थी माँ, माँ को पता था कि भगवान है। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर देना। एक माँ है, माँ के घर में एक खूब समझदार बालक है, खूब ज्ञानी है, सब कुछ जानता है, और एक दूसरा बिल्कुल अवगुणी बालक है, बिल्कुल भोला भाला, कुछ नहीं जानता। तो ये बताओ माँ को सबसे ज्यादा किसकी चिंता होगी? किसकी चिंता होगी माँ को? ज्ञानी बालक की? नहीं होगी, क्योंकि माँ जानती है, समझदार है, ज्ञानी है, ये सब संभाल लेगा। तो माँ को चिंता किसकी होगी? जो अवगुणी है, जो भोला भाला, जिसको कुछ आता नहीं है, उसकी चिंता माँ को ज्यादा होगी। उसी प्रकार माता सती जगत की माता है, जगत जननी है। तो इस कथा के पीछे हमें लगता है कुछ रहस्य तो छिपा है महाराज। माँ ने यहाँ पर जितनी भी जो लीला दर्शाई है, ये वास्तव में माता सती की एक लीला ही है। क्योंकि माँ जानती है जो मेरे ज्ञानी संतान हैं
माता सती की ज्ञानी संतान कौन है? जो बड़े बड़े संत हैं, जो बड़े बड़े साधु हैं, जो भक्त हैं। तो माँ जानती है कि जो मेरी ज्ञानी संतान है वो तो कैसे भी करके भवसागर पार हो जाएगी, वो तो कैसे भी करके संसार रूपी सागर को पार कर लेगी। लेकिन हम जैसे जो अवगुणी संतान है माँ की, तो माँ को चिंता तो उन्हीं की रहती है ना कि जो कुछ जानते नहीं है। तो माँ को लगा कि जब मैं इनकी माँ हूं तो क्यों ना कुछ लीला करके इनके भव से पार होने के लिए भी कुछ साधन में खोज के जाऊं। यदि माँ यहाँ पर ये लीला नहीं करती तो सोचो कैसे माँ का दूसरा जन्म होता, माँ कैसे पार्वती का रूप अवतार लेकर आती और कैसे भगवान शंकर सबसे पहले माँ पार्वती को कथा सुनाते। नहीं सुनाते कथा। तो माँ की लीला थी कि कैसे भी करके जो हमारी भोली भाली जो संतान है, जिनको कुछ आता नहीं है, उनके मैं भव से पार होने का साधन खोज के जाऊं। तो माँ सती की यहाँ पर लीला थी महाराज। माँ सती क्या कोई साधारण थी? माँ को क्या ये पता नहीं था कि भगवान है? माँ जानती थी कि भगवान है, लेकिन लीला करने के लिए माँ ने यहाँ पर प्रणाम नहीं किया। पूछने लगी प्रभु ये कौन है? भगवान शंकर को लगा माँ ने शायद कथा नहीं सुनी, तो कहने लगे जिनका मैं नाम लेता हूँ कैलाश पर्वत पर बैठकर, ये वही रघुनाथ जी हैं। तो माता सती ने कहा कि जब ये भगवान है तो क्या इनको ये पता नहीं है कि इनकी पत्नी कहाँ है? कहा इनको जब पता होगा भगवान है तो इनकी पत्नी कहाँ सीधे चले जाएं। भगवान शंकर ने कहा देवी ये भगवान की लीला चल रही है और लीला में भगवान अपनी पत्नी को मां जानकी को खोज रहे हैं। मेरी बात मानो, आप भी इनको प्रणाम करो, ये भगवान है। माता सती ने कहा मैं नहीं मानती कि भगवान है। अच्छा, किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, एक बार उसको समझाओ, 2 बार उसको समझाओ, तीसरी बार भी उसको समझाओ, और 3 बार समझाने पर भी यदि कोई व्यक्ति ना माने तो फिर स्वयं को समझा लो, उसको मत समझाओ। फिर तो छोड़ दो भगवान के ऊपर। होई वही जो राम रची राखा, अब तो वही होगा जो रघुनाथ जी ने सोच रखा होगा। किसी को चौथी बार समझाने की मूर्खता मत करो। 1, 2, 3 बार समझाओ, 3 बार में ना समझे, चौथी बार खुद को समझा लो, उसको मत समझाओ। अब भगवान शंकर को लगा कि ऐसे नहीं समझेंगी। कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। जब इतना संदेह मन में है तो जाओ और जाकर परीक्षा ले लो। भगवान शंकर तो वहां से आ गए। अब माता सती विचार कर रही है कि मैं कैसे भगवान की परीक्षा लूं। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। ऐसा नहीं कि बिना विचार किए मां ने रूप बनाया हो, खूब विचार किया है, खूब सोचा समझा है, और बार बार विचार करने के बाद आज यहाँ पर मां ने मां जानकी का रूप बनाया। और मां जानकी का रूप बनाकर जहाँ से राम और लक्ष्मण जी जा रहे थे उसी मार्ग से आगे आगे चल के माता सती जाने लगी। अब जहां से माता सती जावे राम जी वो रास्ता ही छोड़ देवे। अब फिर दूसरे रास्ते से जावे तो फिर माता सती आगे आ जाए। अब यहाँ पर माँ जो दृश्य कर रही है, ऐसा दृश्य देखकर कोई छोटा पागल बालक भी कह देगा कि सीता नहीं है। क्यों? क्योंकि माता जानकी कभी रघुनाथ जी के आगे नहीं चलती थी। माता जानकी तो हमेशा रघुनाथ जी के पीछे चलती थी। आप किसी दूसरे व्यक्ति की यदि नकल कर रहे हो, आप हूबहू उसकी तरह भेष बना लो, पूरा रूप उसकी तरह बना लो, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आप रूप दूसरों की तरह बना सकते हो, आचरण दूसरों की तरह कैसे लेकर आओगे? गुण दूसरों के अपने अंदर कैसे लेकर आओगे? कहते हैं ना, किसी की नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। बिना अकल के किसी की नकल भी नहीं कर सकते। तो वो माँ आगे आगे चल रही थी।
अब जहां से राम जी जावे फिर आगे आ जाए, चारों तरफ से माँ आगे आ जाए। अब राम जी को लगा कि देखो इन्होंने अपनी लीला दिखा दी है, अब क्यों ना थोड़ी सी मैं भी अपनी लीला दिखा दूं। अब माँ ने रूप किसका बनाया है? सीता का रूप बनाया है। और सीता जी कौन है? रघुनाथ जी की अर्धांगिनी है। और रघुनाथ जी क्या कर रहे हैं? माँ के पास आकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं राम जी? कहाँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहाँ बहोरी कहाँ ब्रश के तू, कहाँ बहोरी कहाँ ब्रश के तू, कहाँ बहोरी कहाँ ब्रश के तू, विपिन अकेली फिर रह के तू, विपिन अकेली फिर के तू, कहाँ बहोरी कहाँ ब्रश के तू, कहाँ बहोरे कहाँ वृक्ष के तू, विपिन अकेली फिर रह के तू, विपिन अकेली फिर के तू। राम जी पहुंचे और प्रणाम करने लगे। माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम है। ब्रज के तू भगवान शंकर कहाँ हैं? और माँ इतनी निर्जन वन में आप अकेले क्यों घूम रही हो? अब रूप सीता का बनाया है और राम जी क्या कह रहे हैं? माँ कह रहे हैं। माँ कहकर प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ राम जी ने माँ कहकर प्रणाम किया, पीछे से लक्ष्मण जी ने भी माँ कहकर प्रणाम कर दिया। कैलाश पर्वत पर भूत भावन भोलेनाथ बैठे बैठे उन्होंने भी माँ कहकर ही प्रणाम कर दिया। अब तीनों की माँ कहने में देखो कितना रहस्य है। भगवान यहाँ पर राम जी ने क्यों माँ कहा? क्योंकि रघुनाथ जी के आराध्य भोलेनाथ हैं। जब आराध्य भोलेनाथ हैं, स्वामी भोलेनाथ हैं, तो सीधी सी बात है कि उनकी अर्धांगिनी माँ का स्वरूप हुई, तो माँ कहकर प्रणाम किया। फिर लक्ष्मण जी ने माँ कहकर प्रणाम क्यों किया? क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है, सनातन संस्कृति कहती है कि भाभी हमेशा माँ के बराबर होती है। यदि सीता का रूप भी बनाया है तो मेरी भाभी हुई, और भाभी तो माँ के बराबर है, इसलिए माँ कहकर प्रणाम कर दिया। अब बात तो तीसरी जगह की आई कि भगवान शंकर ने माँ कहकर प्रणाम क्यों किया। देखो भगवान शंकर ने क्यों माँ कहकर प्रणाम किया। मान लो कोई एक नाटक मंच है, अब कोई नाटक मंच पर कोई नाटक हो रहा है। अब आपकी कोई बेटी है, आपकी बेटी वहां पर मान लो कोई दुर्गा माँ का रोल कर रही है। अब पर्दे के पीछे कौन है? वो पर्दे के पीछे आपकी बेटी है। अब जिस नाटक मंच पर वो रोल कर रही है, तो वहां तो आप बीच में जाकर नहीं कह सकते कि अरे ये तो मेरी बेटी है, नहीं कह सकते ना जाके। वहां तो वो जिस स्वरूप में है उस स्वरूप की आपको मर्यादा रखनी पड़ेगी ना। यदि दुर्गा के स्वरूप में है तो आप दुर्गा कहकर ही प्रणाम करोगे। तो यहाँ पर भगवान शंकर ने इसीलिए प्रणाम किया, पर्दे के पीछे वाला स्वरूप नहीं देखा, पर्दे के बाहर वाला स्वरूप देखा। और बाहर वाला स्वरूप किसका है? माता जानकी का। इसलिए यहाँ भोलेनाथ ने माँ कहकर प्रणाम कर दिया। अब महाराज नेत्र बंद कर लिए माँ परम्बा ने, तो नेत्र बंद करके भागने लगी। जिस ओर भागे उसी ओर से राम लक्ष्मण सीता सामने, फिर जिस ओर भागे फिर उसी ओर से राम लक्ष्मण सीता। अब तो नैन मूंद कर दौड़ी दौड़ी कैलाश पर्वत पर माँ सती पहुंच गई। अब जैसी कैलाश पर्वत पर माँ पहुंची, भगवान भोलेनाथ ने देखा और भगवान शंकर ने देखा, तुरंत पूछने लगे, देवी ठीक तो हो? बढ़िया है सब? अब भैया कुशलता क्यों पूछी? कुशलता इसलिए पूछी क्योंकि भगवान की परीक्षा लेने गई थी, और जो भगवान की परीक्षा लेने जाता है उसकी कुशलता ही पूछी जाती है। एक बात कहें, जीवन में कभी भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए।
भगवान परीक्षा लेने के लिए नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा करने के लिए है। उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करो, उनकी कृपा की प्रतीक्षा करो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कृपा करेंगे, पर परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आजकल हमारी भक्ति इतनी स्वार्थवश हो चुकी है कि हम भगवान के मंदिर में जाकर ही उनकी परीक्षा लेते हैं और कहते क्या है, कोई काम बनवाना हो तो भगवान के सामने जाकर कहेंगे, भगवान यदि आप सच में हो तो मेरा एक काम बन जाए। मतलब आपको भरोसा नहीं है कि भगवान है या नहीं, जो परीक्षा लेकर कह रहे हैं कि आप सच में हो तो काम बन जाए। भगवान होंगे तो ही काम बनाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कोई काम बने या ना बने, प्रतीक्षा करो भगवान की। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करेंगे अनुग्रह, करेंगे कृपा। तो प्रतीक्षा करो, परीक्षा ना लो। आज माँ ने परीक्षा ली तो भगवान शंकर पूछ रहे हैं, देवी सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक तो है। अब जैसे पूछा तो आज माँ ने सबसे बड़ी गलती कर दी, सच नहीं बताया, झूठ बोल दिया भगवान से। झूठ बोलकर कह दिया, भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे प्रणाम करके मैं आ गई। अंतर इतना है, आपने दूर से प्रणाम किया था, मैंने जाके पास जाकर प्रणाम कर लिया। कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही माही। कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो बस प्रणाम किया है। नेत्र बंद किए भगवान शंकर ने, सारा दृश्य भगवान के सामने आ गया। मन ही मन बड़े दुखी हुए प्रभु। अब विचार करने लगे, यदि इस रूप में अब मैं सती को स्वीकार करूंगा तो मेरी भक्ति में कलंक लग जाएगा, क्योंकि सती ने मेरी माँ का रूप बनाया है और माँ को कभी पत्नी की दृष्टि से नहीं देख सकते। एह तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। मन में संकल्प कर लिया, माता सती का त्याग कर दिया और दुखी मन से भगवान शंकर ने समाधि लगा ली, तपस्या करने लगे। 1000 वर्ष लंबी भगवान शंकर की समाधि लग गई। कई वर्षों बाद जब भगवान शंकर की समाधि खुली, समाधि टूटी, तो भगवान शंकर ने क्या देखा, सन्मुख माता पार्वती ने जब देखा कि भगवान की समाधि टूट गई तो आई, आकर प्रणाम करने लगी और प्रणाम करके बगल में बैठने लगी। जब बगल में बैठने लगी तो आज भगवान शंकर ने माँ को बगल में नहीं बिठाया, सन्मुख शंकर आसन दीना, कहा आप सामने बैठिए। अब जैसे सामने विराजी, सन्मुख विराजी, इतने में कुछ बोलती माँ, तब तक माँ की नजर ऊपर पड़ी। ऊपर आकाश मार्ग में क्या देखा, सारे देवी देवताओं के विमान सज धज करके जा रहे हैं। पूछने लगी, भगवान ये सारे देवी देवता इतने सज धज करके कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी आज आपके पिताजी के घर में यज्ञ है और उसी यज्ञ में ये सारे देवी देवता जा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, भगवान जब सभी देवता जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। भगवान शंकर बोले, देवी जाना तो चाहिए था, लेकिन हमारे लिए आमंत्रण नहीं आया है, बुलावा नहीं आया, और बुलावा नहीं आया है तो बिना बुलाए जाना ठीक नहीं रहेगा। माँ पार्वती बोली, देखो पिता के घर में तो बिना बुलाए भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, आपकी बात सही है, पिता के घर में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन जब उस घर में कोई हमसे बैर रखता हो तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। आप भले किसी को कितना अपना मानते हो, कितना सगा हो आपका, लेकिन आप उसके द्वार पर गए, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी बहाना जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। आपको देखकर नेत्रों में प्रसन्नता नहीं हुई, देखकर मुस्कुराए नहीं, तो भले ही महाराज सोने के महलों में क्यों ना ऐसे लोग रह रहे हो, वहां पर जाना नहीं चाहिए।
जिसके हृदय में हमारे प्रति अनुराग ना रहे, प्रेम ना रहे, तो ऐसे लोगों के पास जाना नहीं चाहिए। वो भले ही हमारा कितना भी अपना क्यों ना हो, हमारा कितना भी सगा क्यों ना हो। भगवान शंकर ने कहा वहां जाने से भला नहीं होगा, वहां मत जाओ। मां परम्बा जिद करने लगी, मेरे पिताजी का घर है, हो सकता है यज्ञ के काम काज में आमंत्रण देना भूल गए हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पिताजी मुझे बुलाए नहीं, मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर की बात नहीं मानी, जाने के लिए तैयार हुई। कुछ गणों को भगवान शंकर ने मां के साथ भेज दिया। अब जैसे माता पार्वती, माता सती आई, महाराज दक्ष महल के बाहर ही खड़े हुए थे। दूर से देखा कि सती आई हैं। अब दूर से देखते ही महाराज अपने मुख को टेढ़ा कर लिया। दक्ष ना पूछी कछु कुशलाता, ये भी नहीं पूछा कि बेटी आ गई, सब बढ़िया, सब ठीक है, पूछा भी नहीं, टेढ़ा मुख कर लिया। कहते हैं एक बेटी के जीवन में कितनी बड़े कष्ट का, दुख का समय होता होगा वो, जब वो पिता के द्वार पर जाए और पिता उसको देखकर अपना मुख टेढ़ा कर ले, मुख घुमा ले। मां के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ कि आज पिताजी ने मुझसे पूछा भी नहीं कि तुम बेटी आ गई, सब ठीक है, सब कुशल मंगल है। हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, फिर भी मन को समझा लिया। लगता है पिताजी यज्ञ के काम में व्यस्त हैं, इसलिए मुझसे भेंट नहीं कर पाए, पूछ नहीं पाए कुछ भी। जब थोड़ा सा महल में अंदर गई, जितने भी महल में सभी लोग थे सब हंसी करने लगे। पूरे दक्ष के भवन में जितने लोग भी मिले सब मां की हंसी करने लगे। पूरे भवन में केवल एक व्यक्ति ही ऐसा था जो इंतजार कर रहा था कि सती आ जाए, मेरी बेटी आ जाए। वो कोई और नहीं, वो प्रसूति मां थी जो केवल इंतजार कर रही थी कि सती आ जाए, इंतजार में थी। आज जैसे ही देखा माता सती को आते हुए, जो जितनी भी बहनें थी सब हंसी करने लगी। सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सब कह रही अच्छा, अरे तुम बिना बुलाई आई हो, तुम्हारे यहाँ तो निमंत्रण नहीं गया था। अरे तुम कहाँ कैलाश पर रहती हो, घर परिवार तो है नहीं, इसलिए मुंह उठाए चल के आ गई। सबने हंसी की, लेकिन जब मां ने हृदय से लगाया, सारा दुख, सारी तकलीफ माता सती भूल गई। क्योंकि जानते हैं मां का प्रेम ऐसा होता ही है कि मां के प्रेम के आगे दुनिया का सारा प्रेम फीका पड़ जाता है। और एक बेटी के लिए उसका मायका भी तभी तक है जब तक उसकी मां है। मायका का अर्थ ही क्या होता है? मां है तो मायका है, और जिस दिन मां नहीं है उस दिन महाराज मायका भी नहीं है। आप घर चले जाओ और घर में मां ना हो गए तो 2 दिन रुकना वहां मुश्किल पड़ जाएगा। बिना मां के मायका नहीं होता, बिना मां के मां का घर नहीं होता। एक मां का प्रेम बेटी के लिए इतना होता है, स्नेह इतना होता है कि एक बार वो अपनी मां के हृदय से लग जाए ना, सारा दुख तकलीफ सब भूल जाती है। क्योंकि हमसे जितने लोग भी संसार में प्रेम करते हैं ना, कोई कितना भी प्रेम करने वाला क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सबके प्रेम में कोई ना कोई मतलब छिपा रहता है, कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन जानते हैं एक माँ का प्रेम ऐसा होता है कि माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। निस्वार्थ प्रेम करती है एक माँ। यदि घर में पिता भी ना हो, माता अकेली हो, पिता ना हो, माँ अकेली भी होगी तो 4 घरों में बर्तन मांज के 4 बच्चों को पाल लेती है। लेकिन पता है दुख तो तब होता है जब उन 4 बच्चों पर वो एक माँ नहीं पाली जाती। जब बंटवारे की बात आती है ना, तो वो 4 बच्चे कहते हैं माँ किसके पास रहेगी, माँ को कौन रखेगा। माँ को रखने के लिए स्थान नहीं होता,
बच्चे बड़े होकर कहने लगते हैं ना माँ से, आपने क्या किया है मेरे लिए। जब एक माँ एक संतान को जन्म देती है, एक संतान को जन्म देने पर एक माँ अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है, और वही संतान, वही बालक, वही पुत्र एक सुंदर पत्नी के आ जाने से उसी माँ बाप का त्याग कर देता है। महाराज, लोग कितना भी आपसे प्रेम कर ले, पर माँ की तरह प्रेम नहीं कर सकता कोई भी। लोग 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं, आप खूब 4 धाम की यात्रा कर लो, लेकिन घर में बैठे यदि आपके माता पिता दुखी हैं, आपके माता पिता कष्ट में हैं, तो आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिलने वाला नहीं है। आप तीर्थ धाम में जाके भंडारा करा रहे हैं, घर में बैठी माँ को समय से 2 रोटी नहीं दे सकते आप, तो किस काम का आपका भंडारा। 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, घर में बैठे माँ बाप भूखे हैं, तो उस यात्रा का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि 4 धाम की यात्रा का अर्थ आप समझते हैं कि वास्तव में 4 धाम है क्या। हमारे सनातन धर्म में 4 धाम विशेष बताए हैं, 5वां धाम विशेष नहीं बताया। उन 4 धामों का अर्थ समझो। 4 धाम का अर्थ जानते हो क्या है? 2 माँ के चरण और 2 पिता के चरण, यही जीवन में घर में बैठे 4 धाम हैं। और जिन्होंने घर में बैठे इन 4 धामों की सेवा कर ली, तो वो उन 4 धाम जाए या ना जाए, घर में बैठे उसको 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाएगा। इसलिए कभी भी अपने माता पिता को दुख मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए। संसार में सब चीज आपको दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप एक बार हाथ से छूट गए ना तो दोबारा नहीं मिलेंगे। एक कर्म की भूमि है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा, वैसा ही हमारे पास में लौट कर आएगा। आज नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में मंदिर में जाके माँ को लोग मनाते हैं, मंदिर में बैठी दुर्गा मैया को लोग मनाते हैं, लाल चुनरी जाकर उड़ाते हैं, भोग जाकर उसको माँ को खिलाते हैं, और घर में बैठी माँ फटी साड़ी पहन के बैठी है। आप मंदिर में माँ को जाकर चुनरी उड़ाओ या ना उड़ाओ, आप घर में बैठी माँ को साड़ी एक ला के दे दो, मंदिर में बैठी माँ प्रसन्न हो जाएगी। आप हलवा पूड़ी का भोग मंदिर में लगाओ या ना लगाओ, आप सूखा रूखा प्रेम से घर में बैठी माँ को भी खिला दोगे ना, तो मंदिर में बैठी माँ प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 4 घरों में बर्तन मांजकर 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, पर 4 बच्चों पर एक माँ नहीं पाली जाती। और तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तू ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएगी। बड़ा सुंदर भाव है। ये संजीव शर्मा जी की तरफ से 200 रुपए। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और भोलू कुमार एवं कंचन कुमारी ये 100 रुपए और भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। बड़ा सुंदर भाव कहा है सरकार के चरणों में। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी।
तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। हर एक माँ के हृदय से सदैव ये भाव निकलता है कि मेरे बच्चे तो उन माँ के चरणों में सदैव झुक करके प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेते हुए हर एक काम को सफल बना सकते हैं। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, हो ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती 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 है माँ। 9 महीने तक वो माँ अपनी इस कोख में धारण करके हमें एक एक पल अपने साथ रखती है। ये कभी अनुभव करके देखिए उस माँ की पीड़ा को, उस माँ के दर्द को। एक ईंट अगर आप एक दिन 24 घंटे छोड़िए, आप प्रभु 12 घंटे ही एक ईंट को संभाल करके देखिए, पसीने यहाँ से यहाँ निकल जाएंगे, जीवन पर्यंत याद रहेगा ये दर्द जो है। लेकिन वो माँ 9 महीने तक अपनी इस कोख में पाल करके उस बच्चे को जन्म देती है, बड़ा करती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर कुछ करने लायक होता है तो कहता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। दुख जो है बच्चों को वो पहचान जाएगी, दुख जो है बच्चों को वो पहचान जाएगी, दुख जो है बच्चों को माँ पहचान जाएगी, दुख जो है बच्चों को माँ पहचान जाएगी। ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। जगत जननी मैया की जय हो। जय हो। और कहा है बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, मेरे
बरसों तलक वो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती 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 है माँ। वो माँ पता नहीं इस जीवन में कितनी आपकी हर एक रात को सुगम बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए अपनी पता नहीं कितनी रातें कुर्बान कर देती है। आपको उस समय यह महसूस भी नहीं होता, पता भी नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। उसी बिस्तर पर मूत्र हैं, उसी बिस्तर पर पेशाब कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं, सब कुछ उसी बिस्तर पर, लेकिन वो माँ आपको फिर भी गीले से उठाकर सूखे में सुलाती है और खुद उस गीले में सोकर के भी आपकी रातों को सुगम करती है। ये बड़ा सुंदर भाव है। बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, 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 जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, वो जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। और ये 50 रुपए अमित कुमार सिंह जी अपनी माई के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अमित कुमार सिंह जी 50 रुपए। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। और एक बार आप सभी भी इन तालियों के साथ अपनी माँ का स्वागत करें, माँ के चरणों में समर्पण करें और हाथ उठा के ताली उठा। हो तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, हो ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। जय हो। दुर्गा मैया की और ये संदीप कुमार 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए अपने माई के लिए, और रवीना कुमारी 50 रुपए ये अपने माई के लिए ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किए। देखिए सदैव आप पर, आपके परिवार पर प्रभु श्री राम जगत जननी मां ऐसे ही कृपा बरसाए रखें। अंतिम लाइनें हैं, बड़ा सुंदर भाव रखा है। मां ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, मां ने पैदा
तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। उस माँ ने हमें जीवन दिया है, ये सांसें दी हैं, हर एक पल हर एक क्षण दिया है जो हम यहाँ जीवन बिता रहे हैं, जो जी रहे हैं हम। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, उनके हर एक पल की कीमत उन्होंने अपनी पहचान तक हमें दी है। उन्हीं की पहचान से हम अपनी पहचान कमाते हैं। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। 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 माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान 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 है। और सभी ध्यान देंगे, इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। जिसने इस माँ को मना लिया, जो अपने घर में बैठी है, जो परिवार में खुशहाल है, ये मानिए आपसे वो माँ भी प्रसन्न है और ये माँ भी प्रसन्न है। ये बड़ा सुंदर भाव है। अगर इस युग में आपको खुशहाल परिवार देखना है तो जाकर के केवल इतना देखिए कि उस घर के बुजुर्ग अगर दरबार पर बैठकर खुशहाल हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मानिए वो परिवार, वो घर खुशहाल है। अगर उन घर में माँ बाप का ही सम्मान नहीं, माँ बाप की ही खुशी नहीं, तो ये सत्यता है, ये लिख करके ले लिए, कभी भी उस परिवार में खुशी का मुख नहीं देख पाओगे। खुशी आएगी जरूर क्योंकि वो भाग्य में है, लेकिन उन कर्मों के द्वारा मिटा दी जाएगी। इसीलिए कहा है, इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ उठा के कहें, हो ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। हो ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तेरे जीवन और हाथ में तमाम आएगी। ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम एक बार जोरदार जयकार लगाएं। अपने अपने मात पिता की जय, जगत जननी मैया की जय हो। माँ तो माँ होती है। और इस सुधाकर कुमार जी अपने माँ के चरणों में 100 रुपए प्रदान कर रहे हैं। इसके पहले राजेश रोशन तिनटंगा दियारा भागलपुर से 50 रुपए दिए गए। गौतम कुमार मंडल की तरफ से 501 रुपए प्रदान दिए गए माँ के चरणों में। संजय कुमार मंडल जी 100 रुपए प्रदान कर रहे हैं माँ के चरणों में। और संतोष कुमार मंडल जी 100 रुपए प्रदान कर रहे हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बोली जगत जननी मैया की जय हो। कहते हैं महाराज, संसार में माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता।
माँ की तरह निस्वार्थ निश्चल प्रेम कोई नहीं कर सकता। आज माता सती जब गई और जब माता ने प्रसूति जी ने अपने हृदय से लगा लिया, तो जितना भी दुख संकट अभी तक जो दुखी हुई थी पिताजी का व्यवहार देखकर, बहनों का व्यवहार देखकर, वो सारा दुख भूल गई माँ के हृदय लगाने से। अब माँ सती सोचने लगी, एक बार जाके मैं यज्ञ मंडप में जाकर देखूं तो सही भगवान शंकर का कोई स्थान है या नहीं। और जब यज्ञ मंडप में गई तो जाकर क्या देखा, छोटे से छोटे देवता का स्थान है, बड़े से बड़े देवता का स्थान है, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। अपना अपमान तो मां ने सहन कर लिया, लेकिन भगवान शंकर का अपमान मां सहन ना कर सकी। अब तो मां को क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आ गया सबसे कहने लगी, महाराज सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान शंकर की निंदा सुनी है या जिन्होंने अपने मुख से भगवान शंकर की निंदा करी है, भली भांति पछतावहु पिताहु। पिताजी आप इतने अभिमान में आ गए, इतने मद में आ गए कि आज आप भगवान शंकर का अपमान करने लगे। आपको भी अपनी गलती का बराबर सबको फल मिलेगा। मुझे आपकी दी हुई ये देह भी स्वीकार नहीं है, ये देह आपने मुझे दी है। और क्रोध में आके माँ ने योग अग्नि को प्रकट कर लिया। योग अग्नि को प्रकट करके माँ ने अंत में केवल मात्र एक ही वरदान भगवान से मांगा, और उसी वरदान के कारण माँ पुनः जन्म लेकर आई। अंत में माँ ने केवल एक ही वरदान मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमे गिरि ग्रह जाई। तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई। तेहि कारण हिमे गिरि ग्रह जाई। तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। जन्मी पार्वती तन पाई। अंत में माता सती ने केवल एक ही वरदान मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं जन्म जन्म भगवान शंकर के चरणों की दासी बनूं। इसी वरदान के कारण माँ का यहाँ दूसरा जन्म हुआ। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई। यहाँ हिमाचल राजा के यहाँ मैना महारानी के यहाँ माँ का पार्वती के रूप में यहाँ अवतार हुआ। यहाँ जब भगवान शंकर को पता लगा कि माँ ने अपनी देह को त्याग दिया है, योग अग्नि प्रकट करके क्रोध आया। क्रोध में आकर अपनी जटाओं में से एक लट को उखाड़ा और वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने आकर पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। क्रोध में आकर दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया। सब प्रार्थना करने लगे, भगवान आज तक संसार में ऐसा कोई यज्ञ नहीं हुआ है जो यज्ञ पूर्ण ना हुआ हो, पर इस यज्ञ का तो यजमान ही नहीं रहा, यज्ञ पूर्ण कैसे होगा, कृपा कीजिए। तब भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा कि जो भी आपको मिल जाए उसका शीश लेकर आओ। भगवान शंकर के गण गए तो बकरे का शीश लेकर आए और दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। बकरे का शीश इसलिए जोड़ा क्योंकि बकरा हमेशा मैं कहता है और मैं शब्द अभिमान का प्रतीक होता है, इसलिए बकरे का शीश जोड़ा। और महाराज यहाँ बम बम कहकर दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति गाई। यज्ञ पूर्ण हुआ, लेकिन भगवान शंकर दुखी हो गए। माँ के जाने के बाद ब्रह इतना बड़ा
कि जाकर भगवान शंकर की समाधि लग गई। कई वर्ष लंबी भगवान शंकर की समाधि लग गई और यहाँ पर मैना महारानी के यहाँ माता पार्वती का अवतार हो गया। नारद जी को पता लगा तो नारद जी पहुंचे हिमाचल राजा मैना महारानी के द्वार पर। खूब स्वागत सत्कार नारद जी का किया। हिमाचल राजा कहने लगे, भगवान मेरे यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, जब आप आए हैं तो क्यों ना आप उसकी हस्तरेखा को देखिए। अब जैसी हस्तरेखा को देखने की बारी आई तो जैसे हस्तरेखा देखी नारद जी ने और हस्तरेखा को देख देख कर कहने लगे, सब बढ़िया है, सर्वगुण संपन्न है आपकी बेटी, साक्षात दुर्गा है, साक्षात भवानी है। लेकिन अब जैसी कहा लेकिन, सब बढ़िया है तो फिर लेकिन कहां से आ गया। और जैसे लेकिन शब्द कहा तो नारद जी बोले, आपकी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इनका जो वर होगा इनके अनुरूप है। कहा महाराज बताओ इनका दूल्हा कैसा होगा। नारद जी कहने लगे, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। इनका जो दूल्हा होगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, नगन अमंगल भेष। माता मैना कहने लगी, जोगी तक बात चल जाएगी, कोई बात नहीं, जैसे तैसे होगा चल जाएगा। जटिल तक की भी बात चल जाएगी, अमंगल रूप भी है, कोई बात नहीं चल जाएगा। लेकिन नगन रहने वाला श्री राम। यहाँ पे महाराज जैसी कहा तो माता मैना कहने लगी कि ऐसे दूल्हा के संग तो मैं इससे बढ़िया कुंवारी रख लूंगी अपनी बेटी को, पर विवाह नहीं करूंगी। कोई मार्ग हो गए, इसकी हस्तरेखाएं सुधर जाएं तो कोई आप मार्ग बताइए। नारद जी बोले, एक मार्ग है। कौन सा मार्ग है? कहा अपनी बेटी से कहो यदि तपस्वी का ब्रह्मचारिणी का रूप बना के ये वन में जाकर भगवान शंकर की तपस्या करे तो हो सकता है भगवान शंकर की कृपा से हस्तरेखा बदल जाए। अब जैसे गुण सुने तो मां तो प्रसन्न हो गई, क्योंकि पार्वती जी जानती हैं जितने भी गुण नारद जी ने बताए हैं ये किसी और के अंदर नहीं है, सारे गुण तो भगवान शंकर के अंदर है। अब दूसरी बात देखो, पीछा किससे छुड़वाना है? भगवान शंकर से। अम्मा तपस्या करने किसकी जा रही है? भगवान शंकर की ही। आज ब्रह्मचारिणी का रूप मां ने बना लिया और आज जाकर भगवान शंकर की मां पार्वती आराधना करने लगी। यहाँ अखंड मां तप कर रही है, पर यहाँ भगवान तो समाधि में बैठे हुए हैं। अब देवता सोच रहे हैं जब इनकी समाधि खुले तब तो बात आगे बढ़े। इंद्र ने कहा देखो कामदेव को बुलाया, आप जाओ और जाके भगवान की समाधि को तोड़ने का प्रयास करो। जब सभी देवताओं ने आदेश दिया तो महाराज यहाँ पर कामदेव आए और आकर भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने का प्रयास करने लगे। अपने 5 बाणों को चलाया और जैसे 5 बाणों को चलाया भगवान शंकर की समाधि खुली, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव तत्क्षण जलकर भस्म हो गया। अब कामदेव तो जलकर भस्म हो गया, लेकिन भय सबके अंदर है। कौन कहे भगवान से कि आप विवाह करो? अब देवता बड़े प्रेम से अपना काम बनवाते हैं, सारे देवता उदास खड़े हैं। भगवान शंकर पूछने लगे क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? देवता कहने लगे प्रभु बड़े दिन बीत गए हैं,
इन नेत्रों ने कोई शुभ कार्य नहीं देखा, हम अपने नेत्रों को सफल करना चाहते हैं। भगवान बोले अच्छी बात है, शुभ कार्य करने चाहिए, करो अपने अपने नेत्र सफल। तो देवता बोले ऐसे थोड़ी हमारे नेत्र सफल होंगे, हमारे नेत्र तभी सफल होंगे जब हम अपने नेत्रों से आपका विवाह होते हुए देखेंगे। भगवान शंकर बोले देखो, एक बार विवाह किया था, अब लेकिन विवाह नहीं करूंगा। तब भगवान राम भद्र वहां पर प्रकट हुए और प्रभु ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप विवाह करो। जब भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा है, तब भगवान शंकर कहते हैं मैं अपने लिए नहीं, मैं भगवान के लिए विवाह करूंगा, भगवान की इच्छा रखने के लिए। सप्त ऋषियों को बुलाया, सप्त ऋषियों के द्वारा मां पार्वती की परीक्षा ली भगवान शंकर ने। हर भारतीय ऋषियों ने परीक्षा ले ली, लेकिन मां का एक ही जवाब, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुंवारी। मुझे कई जन्म क्यों ना लेने पड़ जाएं, मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से ही विवाह करूंगी। नारद जी के द्वारा लग्न पक्की करवाई गई, रिश्ता तय हो गया भगवान भोलेनाथ का। मां परम्बा लौट के आ गई तप करके। अब यहाँ पर जैसी विवाह पक्का हो गया, धीरे धीरे भगवान की बारात की जाने की तैयारी होने लगी। अब तैयारी किसकी होने लगी? भगवान तो बस जैसे थे वैसे ही बैठे हैं, देवतागण सज धज करके आने लगे। किसी का रथ सजा है, कोई सोने के मणियों को जड़ित आभूषण पहन पहन के सब आने लगे। ये 51 रुपए सुभाष सिंह जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किए, बिहारी जी कृपा करें। जय श्री राम। अब जैसी महाराज श्रृंगार होने लगा, सब देवता सज धज करके आ गए, लेकिन भगवान शंकर वैसे ही बैठे हैं। अब भगवान शंकर के गण कहने लगे प्रभु आप अपने किसी, इतने सखा हैं, इतने देवता गण हैं, किसी से आप कहो आज आपका विवाह है, कम से कम कुछ सामग्री तो आज आपको दे दें कि आप दूल्हा की तरह लगो। भगवान बोले देखो हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही जाएंगे। अब गण बोले कुछ ना कुछ तो श्रृंगार करना पड़ेगा। तो भगवान शंकर के गण प्रभु का श्रृंगार करने लगे। शिवहि शंभु गण करत श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अब भगवान का श्रृंगार कैसे हो रहा? जब दूल्हा बनता है ना, तो दूल्हा को सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है। अब बिना हल्दी के दूल्हा दूल्हा ही नहीं लगता है। अब भगवान शंकर का एक गण बोला कि हमने देखा है जब किसी का विवाह होता है तो हल्दी लगती है, अब हल्दी कहाँ से लेकर आए? दूसरा बोला चिंता ना करो हम जाते हैं, अभी हल्दी लेकर आएंगे। दौड़ा दौड़ा जैसे गया, शमशान में एक ताजे ताजे मुर्दे की राख पड़ी हुई थी, उस राख को लेके आया। महाराज इसको लगाइए, ये बढ़िया हल्दी है। भगवान शंकर के पूरे शरीर पर, पूरे तन पर वो भस्मी लगा दी। अब भस्मी लगा दी, बोले महाराज, भगवान शंकर से बोले प्रभु एक दो आज मोती की माला ही मिल जाती तो कम से कम बढ़िया लगते। भगवान शंकर बोले देखो हम ऐसे स्वार्थी नहीं है कि वैसे तो एक नाग हमारे गले में रहता है, आज विवाह करूं तो उसको छोड़ दूं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। 2-4 नाग पकड़ पकड़ कर लाए, भगवान शंकर के गले में पहना दे, दोनों कानों में बिच्छू लटका दिए। अब महाराज सारा श्रृंगार तो कर दिया, जो जटाएं फैली हुई थी उन जटाओं को बांध बांध कर सुंदर जूड़ा बना दिया। अब बोले भगवान खड़े हो गए। अब एक गण बोला प्रभु ऐसे जाओगे, नाक कट जाएगी ऐसे जाओगे, तो कोई वस्त्र अस्त्र का इंतजाम हो जाए। तो जैसे भगवान को खड़ा किया, जिस बाघांबर पर प्रभु बैठे थे उस बाघांबर को उठाकर ही बांध दिया। अब बांधे तो रुके नहीं बाघांबर। एक गण गया, लंबा सा सर्प पकड़ के लाया और भगवान के कमर से बांधकर बोल दिया देखो बारात में हम नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे, पर तुम्हें यहाँ से हिलना भी नहीं है। भगवान की पूरी जवाबदारी तुम्हारे हाथों में है। अब भगवान का श्रृंगार तो हो गया। देखो भगवान के एक एक श्रृंगार के पीछे रहस्य छिपा हुआ है। दुनिया के लोग दूल्हा बनते हैं तो मोर पहनते हैं, कहते मोर के बिना दूल्हा नहीं बनता। अब भगवान शंकर ने मोर की जगह किसको पहना? नाग बिठाया भगवान ने। अब आजकल लोगों से कह दो कि विवाह करोगे तो सर पे नाग बिठाना पड़ेगा, तो कोई विवाह करेगा? कोई नहीं करेगा।
भगवान शंकर ने इसलिए अपने मस्तक पर नांग बिठाया। भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि जीवन में 2 विवाह करो या 4 विवाह करो, पर कभी भूलो मत कि काल सर पे ही बैठा है। नांग काल और काल सर पे ही बैठा है, कभी भी आ सकता है, भूलो मत, कितने भी विवाह कर लो। इसलिए सर पे भगवान शंकर ने नांग बिठाया। और हर एक श्रृंगार के पीछे भगवान का रहस्य है। अभी बस भगवान की बारात हम सब के बीच में आने वाली है, तो बाकी श्रृंगार का वर्णन विस्तार से कल की कथा में करेंगे। तो आइए, कौन कौन भगवान शंकर की बारात में चलना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके दिखाइए। तो आइए, धूमधाम से सभी भगवान शंकर की बारात में चलेंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बारातियां हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतियां हिमाचल नगरी। और हम सभी के बीच में भगवान की बारात आ चुकी है, तो दोनों हाथ पर खड़े करके स्वागत करेंगे। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बारातियां हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतियां हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बारातियां हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतियां हिमाचल नगरी। जय हो शंकर भगवान की जय हो। और हम सभी के बीच में पहले भगवान शंकर और माता ब्रह्मा की वरमाला होगी। पहले माँ जगत जननी माता पार्वती भगवान शंकर को जयमाला पहनाएंगी। उसके बाद भूत पावन भोलेनाथ माँ ब्रह्मा को वरमाला पहनाएंगे। पहले माता पार्वती भगवान शंकर को जयमाला पहनाएंगे। बोल शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। और हम सभी के बीच में भगवान की बड़ी सुंदर जयमाला हुई। अब एक एक करके जो भी भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन कन्यादान करना चाहे, तो एक एक करके सभी लोग मंच पे आएंगे, भगवान का पूजन करेंगे। पहले हम निवेदन करेंगे हमारे राजा भैया, भैया इधर देखिए, हाँ उधर नहीं देखना है, आप ही आइए, सबसे पहला भगवान का कन्यादान और पूजन कीजिए। उसके बाद एक एक करके हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग आएंगे पूजन करने के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती का। फिर एक एक करके सभी माताएं बहनें आएंगी। तो पहले हमारे भैया पूजन करेंगे। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ रही भोले की बरतियां हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और चढ़ रही भोले की बरतियां हिमाचल नगरी। और देखिए, ये जो बच्चे खड़े हैं मोबाइल लेके, इनको बिठाइए, बैठ जाओ बेटा। हाँ, और ये जो कार्यक्रम है आप सभी अपने अपने मोबाइल पर लाइव देख सकते हैं। उपासना लाइव के द्वारा देवी गौर प्रिया जी, आप सभी अपने मोबाइल में सर्च करेंगे, यह पूरा लाइव चल रहा है। अब एक एक करके जो भी भगवान शंकर का और माता पार्वती का पूजन करना चाहे, वो एक एक करके हमारे दादाजी भैया जी लोग पहले मंच पे आएंगे। उसके बाद फिर माताएं आएंगी। हाँ, तो सभी लोग एक एक दो दो करके आएंगे पूजन के लिए। शिवशंकर कुमार सिंह जी समिति की तरफ से पहले पूजा कीजिए। आइए आइए। प्रवीण कुमार
इसके बाद शंकर भगवान की जय हो। ओ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हाँ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और देखिए हमारे एक एक करके आइए। ये शंकर भोला रमन दाता से कन्यादान में 1000 रुपए अर्पण किए हैं। शंकर भोला रमन दाता से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। 1000 रुपए से कन्यादान किया है। ठाकुर जी कृपा करें। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही जय हो। चढ़ रही जय हो। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल। हर हर महादेव। जय हो। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू ब्याला। अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू छाला। ओढ़े हाँ ओढ़े देखो ओढ़े कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी। ओढ़े कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी। ओ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। जितने भी वॉलेंटियर यहाँ पर टी शर्ट पहने हैं वो कृपया मंच पर आए। जितने भी हमारे युवक हैं सब आवे। समिति की तरफ से आप लोग पूजा कीजिए एक एक करके। जितने भी हमारे वॉलंटियर हैं सभी सामूहिक से कोई बराती कद में छोटा कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती कद में छोटा कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती
कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। कोई बाराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। किसी के तन में 4 भुजा है, किसी का तन है टोटा। किसी के तन में 4 भुजा है, किसी का तन है टोटा। मानो ओ मानो, मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। ओ मानो लागी रे बजरिया हिमाचल नगरी। ओ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो शंकर भगवान की। जय हो। भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम। और अब जो भी भगवान का पूजन करना चाहे, जो भी माताएं बहनें, तो एक एक करके सभी लोग आ जाएं। उसके बाद सभी भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। जो भी माताएं बहनें आना चाहें भगवान का कन्यादान पूजन करने के लिए, तो एक एक दो दो करके सभी माताएं आ जाएं। जो भी आप समर्पित करना चाहें तो आ जाएं सभी लोग। और निवेदन है कि समय नहीं लगाएंगे मंच पर, पूजन करते हुए शीघ्र उतरते चलेंगे। सभी माताओं से निवेदन है, हाँ सभी शीघ्र उतरते चलेंगे। हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। हे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। हो चढ़ी रही, हो चढ़ी रही, हे चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की। प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगिनी नाच रहे हैं छम छम। देव विमानों में बैठे बोल रहे हैं बम बम। देव विमानों में है बैठे बोल रहे हैं बम बम। मानो हो मानो, मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। हे मानो लागी रे बजरिया हिमाचल नगरी। ओ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी।
दीजिए। जो माताएं पूजन कर लेते हैं वो निकलते चला करें, समय न लगाए मंच पर। और दाऊ बस चढ़वाइए और पूजन करवाइए, शीघ्र उतारें, वो तिलक हटा दीजिए, समय लग रहा है उसमें। और ये सुधाकर जी 100 रुपये अर्पण किए, ठाकुर जी कृपा करें। माताएं खड़ी ना हो, शीघ्र किया करें, थोड़ा सा खड़े नहीं ऐसे लाइन नहीं लगाए ऊपर, हाँ इतना समय नहीं है। तो सभी से निवेदन है, हमारे जो भैया हैं एक जन ऊपर आ जाइए, शिरादे एक जन ऊपर आ जाए जो शीघ्र ऊपर। भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। हो चढ़ी रही, जय हो, हो चढ़ी रही, जय हो, हाँ चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की जय हो। ओ भोलेनाथ से निराला कोई यार नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला 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 और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और देखिए जो माताओं ने पूजन कर लिया है वो यहाँ खड़ी ना हो, आप बैठ जाएं अपनी जगह जाके, यहाँ पर लाइन में खड़ी ना हो। जिन्होंने पूजन कर लिया वो बैठते जाएं। हो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और ये राजा भगत जी 101 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। राजा भगत जी, भोलेनाथ से निराला कोई और
नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की जय हो। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले। आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले। आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये ऐसा खोले। भक्तों का रखवाला और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हो और नहीं कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ये हो। हरि बोल। और 100 रुपए गुड्डी कुमारी भगवान के चरणों में अर्पण की हैं। 100 रुपए गुड्डी कुमारी जी। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। एक काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसी ज्योति जगाने वाला और नहीं, ऐसी
ऐसी ज्योति जगाने वाला और नहीं, ऐसी ज्योति जलाने वाला और नहीं, ऐसी ज्योति जगाने वाला और नहीं। ये हो। और जो रह गए हैं वो जल्दी जल्दी पूजन कर लें। जिन्होंने पूजन कर लिया है वो अपने स्थान पर पहुंच जाएं। और आज हम सभी ने भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव मनाया। कल की बड़ी सुंदर कथा है। कल की कथा में हम आप सभी इसी प्रांगण में भगवान रामलला सरकार का जन्म उत्सव यहाँ पर मनाएंगे कल बड़ी धूमधाम से। अच्छा एक बात बताओ, मंच के द्वारा कल सबके लिए बधाइयां लुटाई जाएंगी। बधाई लेने के लिए कौन कौन आएगा कल? अच्छा सभी लोग आएंगे। और हमें बधाई देने के लिए कौन कौन आएगा? अब आधे हाथ नीचे गए। भैया मत दियो बधाई पर आ जाइयो। बड़े धूमधाम से कल रामलला सरकार का प्रागट उत्सव इसी प्रांगण में मनाएंगे। हमारी समिति के द्वारा कल आप सभी के लिए बड़ी सुंदर बधाई की व्यवस्था की गई है। तो सबको कल बधाइयां मिलेगी मंच के द्वारा। और भगवान का प्रागट उत्सव जैसे अयोध्या में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, वैसे कल इस ठाकुरवाड़ी मंदिर के प्रांगण में उतने ही धूमधाम से भगवान श्री रामलला सरकार का जन्मोत्सव कल यहाँ पर हम आप सभी मनाएंगे। और अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। जो एक दो लोग रह गए हैं वो जल्दी जल्दी आ जाएं। जो लोग रह गए हैं वो आकर एक एक दो दो करके पूजन करके अपने स्थान पर पहुंचते रहेंगे। और सभी अपने स्थान से ही भगवान के विवाह उत्सव का आज आनंद मनाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, भगवान शंकर के विवाह की खुशी किस किस को है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। सबको खुशी है। अब किसी चीज की जब खुशी होती है तो खुशी को कैसे दिखाते हो? आप कैसे दिखाते हो? खड़े हो के ऐसे या नाच के झूम के? नाच के दिखाते हो ना। तो आज देखते हैं किस किस को कितनी ज्यादा खुशी। जो जितना ज्यादा नाचेगा जानेंगे उसको ही सबसे ज्यादा खुशी है भगवान के विवाह की। थोड़ा सा माता इस तरफ हो जाए, भैया जी लोग थोड़ा इस तरफ हो जाए। यहाँ जगह पर्याप्त है, यहाँ जगह कम है। थोड़ा सा आप लोग इस तरफ हो जाइए ताकि सबको नाचने झूमने में आनंद आवे। और दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे सभी सीधे सीधे। बोल शंकर भगवान की हो। और क्या कहेंगे? हो दूल्हा, हो दूल्हा, हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। ओ दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। ओ दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया, ओ दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा, रहो, हो दूल्हा, रहो। ओ दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। ये दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। जय हो शंकर भगवान की। हरि बोल।
ऐसी जोड़ी बनी सुहावनी देवी देव हरसाए। ऐसी जोड़ी बनी सुहावन देवी देव हरसाए। माँ गौरा को लेने बाबा कैलाशी यहाँ आए। माँ गौरा को लेने बाबा कैलाशी यहाँ आए। बलि बलि हो ओ बलि बलि जय हो। बलि बलि जावे नर और नार दुल्हन पार्वती मैया। बलि बलि जावे नर और नार दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती। देखो आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं बाजार में भीड़ लगा के खड़े हो। आजकल के कोई भी शादी के प्रोग्राम में हमको लगता है कि हम लोगों से ज्यादा आप लोग डीजे पे डांस करते हैं, जो देखने के लिए मिलता है। आज भोलेनाथ का शादी है, खुल के नाचिए। ऐसे खड़े हुए हैं, कम से कम लगना चाहिए कि भगवान का विवाह है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके नाचते झूमते हुए हो दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। ये दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। जय हो। ये शंकर भगवान की भोलेनाथ को देख के मैया मन ही मन मुस्काए। भोलेनाथ को देख के मैया मन ही मन मुस्काए। अर्जुन के लिए मैंने तप है किए वो प्राणन प्यारे आए। जिनके लिए मैंने तप है किए वो प्राणन प्यारे आए। बलि बलि हो बलि बलि जय हो। बलि बलि जावे नर और नार दुल्हन पार्वती मैया। ये बलि बलि जावे नर और नार दुल्हन पार्वती मैया। ओ दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। ये दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। शंकर भगवान की जय हो। और कौन कौन दीवाना है शंकर भगवान का? दोनों हाथ उठा के कहें भोलेनाथ का, दोनों हाथ उठा के। सभी दीवाने हैं। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के शंकर भगवान की। हो काशी वाले बाबा तेरी अजब कहानी है। दोनों हाथ उठा के। ओ भोलेनाथ तेरी दुनिया दीवानी है। ओ भोलेनाथ तेरी दुनिया दीवानी है। ओ काशी वाले है बाबा तेरी अजब कहानी है। काशी वाले बाबा तेरी अजब कहानी है। ओ काशी वाले बाबा तेरी अजब कहानी है। काशी वाले बाबा तेरी अजब कहानी है।
कौन कौन दीवाना है दोनों हाथ रखे। ये समय दोबारा नहीं मिलना बाबा, दोबारा नहीं आएगा। दोनों हाथ रखे कहिए ओ भोलेनाथ तेरी दुनिया दीवानी है। ओ भोलेनाथ तेरी दुनिया दीवानी है। ओ शंभुनाथ तेरी दुनिया दीवानी है। ओ शंभुनाथ तेरी दुनिया दीवानी है। जय हो। ये हो हर हर महादेव। शंकर भगवान की। ये हो और आज भगवान भोलेनाथ के विवाह में कौन कौन धूम मचाने आए दोनों हाथ ढके कहिए हम धूम मचाने आ गए। हम धूम मचाने आ गए शिव शंकर तुम्हारी शादी में। हम धूम मचाने आ गए शिव शंकर तुम्हारी शादी में। ऐसे नहीं, ऐसे धूम थोड़ी मचेगी। दोनों हाथ उठा करके कहिए जो वाकई में चाहते हैं कि आज भोलेनाथ की शादी में मस्ती में झूमते हुए। देखिए संसार की शादी में हम रात दिन नाच रहे डीजे पर, लेकिन ये कालों के काल महाकाल की शादी है। दोनों हाथ उठा के सभी ओ हम धूम मचाने आ गए शिव शंकर तुम्हारी शादी में। हम धूम मचाने आ गए शिव शंकर तुम्हारी शादी में। ओ शिव शंकर तुम्हारी शादी में। शिव शंकर तुम्हारी शादी में। ओ मेरे भोले तुम्हारी शादी में। मेरे भोले तुम्हारी शादी में। ए हम धूम मचाने आ गए शिव शंकर तुम्हारी शादी में। हम धूम मचाने आ गए शिव शंकर तुम्हारी शादी ए हो जय हो। और एक बार सभी के हर 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 महादेव। हे हर हर हो हर हर हो हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। दोनों हाथ उठा करके सभी हे हर हर हो हर हर हे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ संगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ संगे। हो हर हर जय हो। हे हर हर जय हो। ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। 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 एक बार सभी दोनों हाथ उठाएं, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ उठा के गए ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देखिए स्वयं रामचरितमानस में लिखा है कलयुग केवल नाम धरा। आप सभी तो रामचरितमानस के मनबक हैं, कई वर्षों से पाठ कर रहे हैं, तो केवल और केवल इस जीवन में आधार है तो केवल नाम आधार है। तो दोनों हाथ उठा करके इसी नाम की कमाई करते हुए दोनों हाथ उठा के कहें ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव हर हर महादेव काल हर कष्ट हर दुख हर अरे हर हर महादेव। आइए आरती के लिए चलेंगे, सभी नहीं खड़े रहेंगे, आरती करेंगे। अब आरती की ओर हम लोग चलेंगे। निवेदन है कि जो लोग आरती में आए थे वो पुनः चले आ गए। जो लोग आरती में आए थे वो लोग मंच पर चले आ गए। जो लोग आरती में थे सब चले आवे मंच पर। आप लोगों से आग्रह होगा कि शांतिपूर्वक इस बारात के भी आने का मकसद है भोजन। अरे यहाँ प्रसाद मिलेगा, बिना प्रसाद का जाइएगा नहीं। प्रसाद आरती और प्रसाद। और एक सूचना दे दें कि कल के लिए मनोज कुमार शाह की तरफ से भोग की व्यवस्था है, यहाँ प्रसादी की व्यवस्था की है, वो दे रहे हैं मनोज कुमार शाह 11 किलो लड्डू। परसों के लिए श्री सकलंदर जी की तरफ से 11 किलो लड्डू। अब जिन्हें भी भोग के लिए देना है निश्चित रूप से एक दिन पहले सूचना कर देंगे। आरती की तरफ चलते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण शुमकर्णे न जायत। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती। हो उतारूं मैं राघव तेरी आरती। उतारूं मैं राघव तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में पड़ी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
उतारूं मैं राघव तेरी आरती। ओ मांगू तुमसे क्या मैं प्रभु सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं राघव तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं राघव तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ व्यासदास गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं राघव तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं राघव तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं राघव तेरी आरती। उतारूं मैं राघव तेरी आरती। उतारूं मैं राघव तेरी आरती। हे उतारूं मैं राघव तेरी आरती। उतारूं मैं राघव तेरी आरती। उतारूं मैं राघव तेरी आरती। एक बार दोनों हाथ उठा के आज की कथा विश्राम करेंगे। दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के बोलेंगे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन वैदिक हिंदू